हेलो माय डियर स्टूडेंट। कैसे हैं आप सब? जरूर मस्त जबरदस्त और बेहतरीन होंगे। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है, आपका जो बोर्ड एग्जाम है वो नजदीक आ चुका है। इसी के लिए हम दोस्तों आपके लिए एक मॉडल पेपर लेके आए हुए हैं, जो हमारा 2024 का है, वो भी मैथ का है। और दोस्तों, और क्या हमारे पास क्या है, यह जो कोड है 822 और आइए जो ये कोड है हम इसी को यहाँ पे अब सॉल्व कराएंगे। दोस्तों, ये जरूरी नहीं है कि बोर्ड एग्जाम में आपको कैसा पेपर मिलेगा। आपको इसे चिंता नहीं करनी है, क्योंकि आप जब तक इसका पीवाईक्यू यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करते रहेंगे, आपको दोस्तों इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है दोस्तों, उसी के साथ हम शुरू करते हैं। आपको यह मॉडल पेपर, क्योंकि दोस्तों यह जो रहेगा आपके लिए, क्योंकि इसमें आपको देखने को मिलेगा कैसे क्वेश्चन आते हैं बोर्ड एग्जाम में, और क्या पता इसमें से कुछ क्वेश्चन आपको रिपीट होते रहते हैं हमेशा, तो वो भी फायदेमंद रहेंगे। ठीक दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आपके बारे में। ठीक दोस्तों, चलिए दोस्तों, हमारा जो पहला क्वेश्चन है आपको यहाँ दिख रहा होगा। हमारे पास सेक्शन ए कह रहा है, क्या कह रहा है, बहुत विकल्पीय प्रश्न है हमारे पास है। किसी वृत्त पर एक बाह्य बिंदु से खींची जाने वाली स्पर्श रेखाओं की अधिकतम संख्या होगी। दोस्तों, हमें क्या कह रहा है, हमारे पास कोई कुछ कह रहा है, क्या कह रहा है दोस्तों, कि हमारे पास कोई एक वृत्त है, हमारे पास कोई एक वृत्त कह रहा है। ठीक दोस्तों, ठीक, और कह रहा है दोस्तों हमारे पास जो वृत्त है कि किसी बिंदु से, हमारे पास कोई बिंदु है, वहां से कोई स्पर्श रेखा हमें इस वृत्त पर इस बिंदु की हेल्प से क्या खींचना है, एक स्पर्श रेखा खींचनी है। दोस्तों कह रहा है कि आप इस बिंदु से आप कितनी स्पर्श रेखाएं खींच सकते हो। क्या कह रहा है, आप इस बिंदु से आप कितनी स्पर्श रेखाएं खींच सकते हो। देखिए दोस्तों, हमने यहाँ से 1 और 2 खींची, और मैं अगला चाहूंगा खींचने के लिए, पर यहाँ से देखिए यह छूट गया, पर आगे बढ़ के काट देगा, कट जाएगा, तो इसका माने नहीं होगा। हम यहाँ से मैक्सिमम 2 ही खींच सकते हैं, इसलिए इसका आंसर दोस्तों 2 ही हमारा इसका आंसर राइट होगा। ठीक दोस्तों, चलिए हमारे पास अगला क्वेश्चन है। दोस्तों, जो ये स्टूडेंट ने सॉल्व किया है बहुत बेहतरीन सॉल्व किया है, इसका लगभग लगभग सब सही था क्वेश्चन। ठीक है, देखेंगे दोस्तों हमने, दोस्तों मेरे पास अगला कह रहा है, देखिए ध्यान से क्वेश्चन क्या कह रहा है, कि बिंदु 7,3 की वाई अक्ष से दूरी होगी। दोस्तों कह रहा है हमारे पास कोई बिंदु है 7,3, तो कह रहा है कि वाई अक्ष से दूरी क्या होगी। दोस्तों हमें पता है एक कोऑर्डिनेशन होता है, मतलब एक होता है निर्देशांक, जहां से ये हमारा होता है यक्स, ये होता है हमारा वाई। ठीक है, हमें पता है पहला होता है प्लस प्लस का, दूसरा होता है, तो हमारे पास होता है क्या होता है माइनस प्लस का, तीसरा होता है माइनस माइनस का, और चौथा दोस्तों मेरे पास होता है प्लस माइनस का। ऐसे क्रम में होता है। हमारे पास जो दी गई वैल्यू ये हमारे पास प्लस प्लस में है, इसका मतलब हमारे पास पहले निशांक में होगा। ठीक, और देखने से कह रहा है कि वाई से हमें पता है ये पहला वाला होता है यक्स का, दूसरा होता है वाई का, इसे हम बोलते हैं भुज। क्या दोस्तों बोलते हैं हम लोग, भुज बोलते हैं। इसको बोलते क्या दोस्तों बोलते हैं, कोटि बोलते हैं। ठीक, कोटि बोलते हैं। ठीक, देखिए दोस्तों कह रहा है एक्स वाला 7 गया, 1 2 3 4 5 6 7 में गया, और ये मैं जाएगा 3 पे, 1 2 3। जब दोस्तों इन दोनों को मिलाएंगे यहाँ से यहाँ तक की, कह रहा है जो मेरे पास वाई एक्सिस है इसकी दूरी कितनी होगी दोस्तों, यहाँ इसकी दूरी है ना, ये कितनी दोस्तों 7 जा रही है, ये 7, तो इसका आंसर दोस्तों मेरे पास सी होगा। ठीक, चलिए दोस्तों हम देख रहे हैं अगला हमारे पास क्या है। सेम तरीके से हमारे पास कोई क्वेश्चन कह रहा है पी साइन थीटा, क्या कह दोस्तों हमारे पास पी साइन थीटा है हमारे पास, और कह रहा है हमारे पास क्या है क्यों कॉस थीटा कह रहा है। ठीक, तो हमें कॉसेक थीटा का मान ज्ञात करना है। क्या होता है, हमें कॉसेक थीटा का मान ज्ञात करना है। ठीक है दोस्तों, हम सॉल्व करेंगे, क्या करेंगे, हमें पास ये वैल्यू दी गई है, तो इसको हम कुछ इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ये सॉल्व कर लिया, और उसके बाद क्या करेंगे, पी अपान क्यू बन जाएगा। ठीक, जो हमारे पास क्या है साइन थीटा कॉस थीटा है, ये tan थीटा का फॉर्मूला होता है, तो ये रूप में हमारे पास बन गया। दोस्तों आपने पढ़ा होगा, क्या पढ़ा है, लाल बटे कक्का, जो बहुत ट्रिक पुराना है, जो हम यूज करते हैं। हमने क्या दोस्तों, जो ये और एक मतलब है लंब बटे आधार, जो दोस्तों हमारे पास ये tan थीटा का है वो लंब बटे आधार का रूप है, जहां पे हमारे पास एक बनेगा ट्रायंगल, जहां पर ये लंब होगा, जो पी कहा गया है, जो हमारे पास आधार कहा गया ये क्यू हो गया। ठीक, हमने पढ़ा है क्या, कर्ण स्क्वायर इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, इस फॉर्मूला का यूज करके हम लोग उस वैल्यू को निकाल लेंगे। ठीक, क्या निकालेंगे दोस्तों, हमारे पास ये आ जाएगा, और हमारे पास कर्ण की वैल्यू आ जाएगी दोस्तों, क्या आएगी, के इक्वल टू हमारे पास अंडर रूट में पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। ठीक, बनेगा दोस्तों हमारे पास क्या बन रहा है, हमारे पास पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, वो भी अंडर रूट बनेगा। ठीक, हमने क्या बोला कॉस थीटा, जो साइन थीटा क्या होता है उल्टा होता है, तो क्या करेंगे कर्ण अपान लंब बनेगा। ठीक, हमारे पास कर्ण ये आ गया, लंब ये आ गया, मतलब क्या अंडर रूट पी स्क्वायर अपान क्यू स्क्वायर अपान पी। कहा दोस्तों हमारे पास, देखिए हमारा पहला आंसर होगा इसका आंसर। ठीक है, हमारा इसका पहला आंसर ही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं हम लोग।
दोस्तों हमारे पास अगला हमारे पास क्या रहा है देखेंगे अच्छे से। हमारे पास टेन थीटा सॉरी टेन वन हमारे पास है, फिर कह रहा है टेन टू है, फिर कह रहा है टेन थ्री है, फिर कह रहा है डट 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 टेन 88 है, फिर कह रहा है 1089 है। कह रहा है इसका मान क्या होगा दोस्तों। दोस्तों जब इसको हम सॉल्व करेंगे क्या करेंगे, सॉल्व करने पर हमें क्या मिलेगा। देखिए दोस्तों हमने एक पढ़ा है, क्या पढ़ा है कि जब हम करते हैं टेन थीटा सॉरी 1090 माइनस थीटा, वो क्या दोस्तों होता है हमारे पास कॉट थीटा। ये आपने पढ़ा होगा, ठीक है, पढ़ा है, ठीक है, किसमें, त्रिकोणमिति में। तो क्या करें दोस्तों, तो क्या करेंगे हम लोग टेन वन, ठीक है, टेन टू, यहाँ टेन थ्री, ठीक, डेट डैश आगे तो में जो है यहाँ पे टेन 90 में से मान लीजिए हम इसमें टू माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा 88 आएगा। सेम तरीके से टेन 90 में से हम वन माइनस करेंगे हमारे पास ये बनेगा 89। देखिए दोस्तों ये घटता क्रम में आकर के ये बनेगा, क्या बनेगा, सॉल्व करेंगे हम लोग इसको टेन वन, टेन टू, टेन थ्री, डेट डैश यहाँ बनेगा कॉट टू एंड कॉट वन। ऐसे यहाँ पे कॉट थ्री, कॉट फोर, कॉट फाइव, कॉट सिक्स, कॉट सेवन इधर आएगा, इधर जाएगा मेरे पास टेन वन, टेन टू, टेन थ्री इधर जाएगा। ठीक, अब जानते हैं क्या जानते हैं कि जो कॉट थीटा होता है 1/10 होता है। क्लियर, जब इसके यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे हमें क्या मिल जाएगा टेन वन इंटू टेन टू इंटू टेन थ्री जाएगा सही सही मेरे पास 1/10 इंटू 10 1। ऐसे ही सब बनेगी लगभग बस जो आएंगी तो बटे में हो जाएगी, जो आपस में कटने के चांसेस हमारे पास बन जाएंगे, जो कट करके आएंगे बस एक आंसर लाएगा। ठीक है, आप जानते हैं कि जब भी हमारे पास कोई ऐसा होता है हम कोई भी संख्या काटते हैं हमारे एक आता ना कि जीरो आता है। ठीक है, हमारे पास आंसर वन आएगा। क्लियर है दोस्तों। अगला हमारे पास क्या कह रहा है, यदि समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स माइनस क्यू इक्वल टू जीरो के मूल बराबर हैं तो क्यू का मान होगा। दोस्तों जानते हैं जब मूल बराबर होता है एक फॉर्मूला तो मेरे पास पी इक्वल टू पी माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac, हम इसको फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। यहाँ कहते जो बी दिया गया है वो 5 है, क्योंकि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी यह एक कोऑर्डिनेट यानी बहुपद का ये फॉर्मूला होता है जो इसी के बेस पे हम लोग फॉलो करते हैं। ठीक, बी हमारे पास क्या 5 आ गया, 5 स्क्वायर हो गया। ठीक, और फिर क्या होता है दोस्तों, और फिर हमारे पास माइनस हो गया, जो 4 है हमारे पास 4 लिख दिया इंटू ए हमारे पास क्या है 3 हो गया। ठीक, इंटू इंटू सी हमारे पास क्या है क्यू है माइनस का क्यू। ठीक, इक्वल टू जीरो हो गया। अब सॉल्व करेंगे 25 आ गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, यहाँ हो जाएगा तो 4 12 हो गया, क्यू इक्वल टू जीरो हो गया। इसको सॉल्व करें दोस्तों में क्यू इक्वल टू माइनस 25/12 बनेगा, जो इसका राइट आंसर पास दोस्तों ए हो जाएगा। क्लियर है, आपको जो इसका आंसर समझ में आ गया होगा दोस्तों, जहां आपको ना समझ में आए वो हमें बताइएगा। ठीक दोस्तों, चलिए हमारे पास दोस्तों अगला क्वेश्चन आ गया। दोस्तों हमारे पास अगला क्वेश्चन है वो भी किसका है, समांतर श्रेणी का है। क्या कह रहा है हमारे पास समांतर श्रेणी का दिया गया है 62 59 डैश डैश 7 10। क्या पूछा है, 11वां पद पूछा गया है। दोस्तों हमें पता है फॉर्मूला होता है सिंपल सा ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी होता है, ये हमें पता होता है। जिसका ये मतलब होता है पहला पद दिया गया हमारे पास -62। ठीक, प्लस ये होता है दोस्तों जो हमें यानी कितना पद याद करना है, कितना बोला है 11वां, मतलब हमें 11 दिया गया है। ठीक, -1 डी पूछा गया है, जो इन दोनों बीच का अंतर होता है। दोस्तों क्या होता है a2 माइनस a1 होता है। ठीक, लोग कहते हैं d2 माइनस d1 भी किसको मानते हैं। ठीक, जो आपको कंफर्टेबल लगे आप वही कर सकते हो। जिसको माइनस के दोस्तों में आएगा 59 और यहाँ सॉल्व करेंगे हम लोग माइनस माइनस ये आएगा, यहाँ आएगा माइनस का ये हो जाएगा। ठीक, सॉल्व करेंगे तो प्लस का 3 आंसर आएगा। ठीक, यहाँ 3 हो गया, सॉल्व करेंगे माइनस का ये हो गया, फिर आएगा हमारे पास प्लस का 10 इंटू 3 हो जाएगा हमारे पास, और सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर 30 आ जाएगा। इसको हम जब घटाएंगे हमारे पास -32 हमारे पास आंसर आएगा, जो इसका आंसर हमारे पास बी बनेगा। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला दोस्तों हमारे पास क्या होता है। दोस्तों अगला हमारे पास है प्रैक्टिस क्वेश्चन से यानी प्रोबेबिलिटी से, बहुत मस्त क्वेश्चन से क्या करेंगे दोस्तों। दोस्तों कह रहा है हमारे पास कोई प्रोबेबिलिटी है यानी पी प्रोबेबिलिटी ई इवेंट हमारे पास कहा गया है 0.051 और मैं प्रोबेबिलिटी ई बार का मान ज्ञात करना है। दोस्तों इसका मतलब होता है कि कोई घटना घटी हुई है, इसका मतलब क्या है कोई घटना नहीं घटी हुई है, हमें बताना है। हमको ये पता है, क्या पता दोस्तों कि प्रोबेबिलिटी में होती है जब कोई घटना घटती है और जब कोई घटना ना घटे।
ठीक है, उन दोनों का योग मेरे पास 1 होता है। ये फॉर्मूला होता है या एक समझ लीजिए ये होता ही है, इसी को रूल हम फॉलो करते हैं। ये कहा कि 0.001 हो गया प्लस ये हमें ये पता नहीं है 1 किया, सॉल्व कर लेंगे इसको दोस्तों हमारे पास, तो 1 माइनस 0.001 इसको दोस्तों हम लोग सॉल्व करेंगे, सॉल्व कर दोस्तों माइनस कर लेंगे हम लोग इस प्रकार से। ये दोस्तों सब सॉल्व करेंगे, हमारे पास जो आंसर आएगा 590.5 बनेगा आंसर, ठीक है, 095 इसका आंसर बन जाएगा। ठीक, इसका हमारे पास दोस्तों डी होगा। क्लियर है? चलिए देखते हैं अगला हम लोग। दोस्तों अगला बहुत देखें क्वेश्चन है, क्या होगा देखिए सिंपल सा, कि एक थैले में लाल, ठीक है, कह रहे हैं हमारे पास कोई एक थैला है, क्या है हमारे पास कोई एक थैला है जिसमें क्या है 3 लाल है, हमारे पास 3 रेड बॉल है, ठीक, 5 ब्लैक है, हमारे पास 5 क्या है ब्लैक बॉल है। ठीक, इस थैले में गेंद को अदृश्य वाला कोई व्यक्ति है जो एक गेंद को अदृश्य इसमें से निकालेगा, तो गेंद के लाल होने की प्रवृत्ता, ठीक है। तो देखिए हमारे पास पहले क्या होता है, देखिए टोटल बैग में कितनी गेंद है 8 होंगी टोटल, ठीक है। अब देखिए क्या कहेगा लाल गेंद निकलेगा, निकले तो दोस्तों रेड रेड निकले, रेड गेंद कब निकलेगी दोस्तों जब हम लाल में से निकालेंगे, ब्लैक नहीं लाल में से, तो लाल में 3 है, 3 3 ठीक दोस्तों। ये चलिए दोस्तों मेरे पास अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हम यहाँ पे आपको सभी एक एक करके समझाने का प्रयास कर रहे हैं, जहां ना आए बताइए कमेंट में, ठीक दोस्तों। चलिए देखते हैं अगला क्या दोस्तों मेरे पास क्या है, कि चित्र में कहा गया हमें कोई फिगर है दिया गया है जहां पे डी पैरेलल बीसी का मतलब ये फिगर जो इसके बराबर है और यहाँ पे सी है। दोस्तों जो फिगर बना हुआ है हमारे परमेश बना हुआ है, हमने पढ़ा भी है क्या होता है परमेश हमारा होता है एडी अपान डीबी इक्वल टू एई अपान ईसी, ये कोई ऐसे होते हैं, ठीक है। हम इसी का फॉर्मूला का यूज करके यहाँ फॉलो कर सकते हैं। हमारे पास 1.3 बनेगा, 3.9 बनेगा इक्वल टू 1.5 अपान यहाँ बनेगा हमारे ईसी, ठीक। यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे, ईसी इंटू 1.3 इक्वल टू ये बन जाएगा, ठीक दोस्तों। फिर आगे क्या बनेगा हमारे पास दोस्तों, जब इनको हम सॉल्व करेंगे तो इसी में बन जाएगा यहाँ पे 15 पॉइंट इंटू 39 इसको, और यहाँ पे इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे, ठीक। कहीं दोस्तों हमारे पास ये से खत्म हो जाएगा, काट देंगे 3 आ जाएगा, ठीक। और काटने पर तो 15 3 मेरे पास 45 और 1 यहाँ पे बनेगा मतलब ये 45 में आंसर आ जाएगा, ठीक दोस्तों। जो ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना कि थेस में है, हर बार पूछता है एग्जाम में, इससे क्वेश्चन पूछते हैं और कभी कभी इसका डेराइव भी पूछ लेता है, जिसको जरूर आप पढ़ लेना थेस प्रमेय को, ठीक दोस्तों, ये आपके लिए जरूरी रहेगा, ठीक। चलिए दोस्तों मेरे पास अगला क्वेश्चन आ गया है, क्वेश्चन नंबर 10। क्या करेंगे इसको हम देखेंगे दोस्तों। कह रहे हैं हमारे पास कोई भी एक चित्र है, तो एक चित्र में है ट्रेंगल एम एन एल कहा गया, और पी क्यू आर हमारे पास जो फिगर है, और एम और क्यू जो हमारे पास एम के बराबर है, और एम एन ये दिया गया है, और एम एल ये दिया गया है, और पी क्यू हमारे पास ये कहा गया, और ये कह रहे एकदम सही है दोस्तों। आप जानते हैं क्या जानते हैं कि जब किसी भी त्रिभुज की कोण या एंगल एंड साइड बराबर होती है तो आपस में समरूप होते हैं, कहते हैं समरूप होते हैं, तो दोस्तों हमें ये बताना है। दोस्तों देखते हैं क्या होता है, देखिए ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर है, मतलब कि ये दोनों कोण बीच में होंगे, ठीक। अब जानते हैं दोस्तों किसी के मान हमें कुछ एक नाम देना होता है, मान हमें पास जिसके मेरे पास क्या बना हुआ है राइट एंगल हमारे पास होता है, हमारे पास कोई राइट एंगल होता है पी क्यू आर, हम कभी भी ऐसे नहीं करते हैं कि पी आर क्यों नहीं लिखते हैं, क्यों, क्योंकि हमारे पास जो राइट एंगल हम राइट एंगल को लेके जाते हैं, क्यों पी क्यू आर, ठीक है, ये ऐसा, ठीक है। देखो मेरे पास क्या हुआ कि ये एंगल बराबर हुआ, ध्यान दें दोस्तों मेरे पास यम और पी इसमें नहीं मैच खा रहा है, हमारे पास यम और आर नहीं है, पहले दोस्तों हमारे पास यम और पी जो बीच में है ये इसको बता रहा है कि हाँ समरूप है दोनों कोण, तो इसी का हम इससे हमारा आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। और अगर जानते हैं इसका दोस्तों हमारे पास अगला भी कहा गया देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 हमारे पास क्या है, बेहतरीन क्वेश्चन है, कह रहा है सेंटीमीटर व्यास के गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल। दोस्तों व्यास का गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल फॉर्मूला था दोस्तों पाई आर स्क्वायर, ये हमारे पास आंसर होता है। सही देख रहे हैं पाई में आंसर आया हुआ है ना दोस्तों, तो पाई का मान रखेंगे हमारा काम हो जाएगा, ठीक। क्या करेंगे देखेंगे दोस्तों, मेरे पास 4 हो गया इंटू पाई हो गया, और आर का मान यहाँ दिया गया हमारे पास हाफ सेंटीमीटर में, और बेबी व्यास में है, और व्यास है दोस्तों त्रिज्या करते हैं तो आधा करते हैं इसको, जब आधा करेंगे तो आ जाएगा मेरे पास 1/4 बनेगा, 1/4 हो गया, इसको 4 बनेगा। और दोस्तों मेरे पास क्या है यहाँ पे कुछ और भी है, यहाँ पे स्क्वायर है तो मेरे पास 1/4 और बनेगा, ठीक। करेंगे हम लोग क्या करेंगे, इस खरो जगह मेरे पास पाई बनेगा यहाँ पे इंटू 4 बनेगा 1/4
4, इसका आंसर आ जाएगा ये डी आंसर। ठीक, चलिए दोस्तों अगला हम देखेंगे। ठीक है, मेरे कहा दोस्तों कोई त्रिज्या है 3 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त है। ठीक है, और एक चाप केंद्र पर 330 का आंतरिक कोण संगत है चाप की होगा। ठीक है दोस्तों, कह रहा है हमारे पास कोई भी संगत चाप निकालना है। फॉर्मूला आप जानते हैं क्या होता है हमारे पास, थीटा 360 पाई आर। ठीक है, हमें पता है 2 पाई आर था। ठीक है, हमने क्या किया, थीटा का मान 30 रखा है यहाँ पे, और हमारे पास जो वैल्यू दी गई है 300 पता ही था, 2 रखा है यहाँ पे, और पाई का मान हमें फॉलो नहीं दिया था, नहीं रखा। देखिए तो जब पाई का मान हमें इसमें दिया नहीं गया है विकल्प में, हम क्यों रखे मान। ठीक है, इंटू फिर यहाँ पे हमें कहा गया है क्या, आर आर 6 सी रखा। ठीक, इनको हम दोस्तों हल किया, हमारे पास क्या गया, पाई इसका आंसर आ गया, यानी ऑप्शन डी हमारे पास यहाँ पे बनेगा। ठीक दोस्तों, चलिए दोस्तों हमारे पास अगला आंसर क्या है, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के, हमारे पास कोई 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त है। ठीक, और कह रहा है कि वृत्त के बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा पी क्यू। ठीक है, कोई हमारे पास एक जो वृत्त है ना दोस्तों, इस पर कोई एक स्पर्श रेखा खींची गई है, क्या है, पी और क्यू में। ठीक, खींची गई है। ठीक, और केंद्र ओ, हमारे पास केंद्र ओ से जाने वाली एक रेखा बिंदु क्यू पर मिलती है। कह रहा है यहाँ से ये रेखा आपस में मिल रही है, तो ओ क्यू जो ओ क्यू है 12 हो गई, पी क्यू हमारे पास क्या है, ये हमें फाइंड करना है। ठीक, और जो दोस्तों ये जो ओपी है, ये त्रिज्या ये 5 सेंटीमीटर ये हमारे पास होती है। दोस्तों आप जानते हैं, क्या जानते हैं कि केंद्र से वृत्त पर डाला गया जो लंब होता है दोस्तों, डालते हैं हम लोग, ये एक लंब होता है। क्या दोस्तों, एक लंब होता है जो 90 डिग्री का कोण बनाता है। ठीक, मतलब दोस्तों आप यहाँ पे लंब बटे कर्ण कनी इसका फॉलो करके आप यहाँ इसकी वैल्यू साइन से निकाल लेंगे। ठीक दोस्तों, चलिए इसका हमारे पास ये होगा, हमने सॉल्व किया है, आपको देखिए इसका ये हमारे पास होगा। चलिए दोस्तों अगला हमारे पास क्या है, 14 कह रहा है दोस्तों, हमारे पास कह रहा है संख्याओं 882 एंड हमारे पास कह रहा है 78 का एचसीएफ निकालना है। दोस्तों देख सकते हैं दोस्तों, मैं यहाँ निकाला हुआ है। क्या करेंगे हम लोग कि हमारी जो संख्या छोटी है, जो इसका एचसीएफ निकालेंगे हम लोग, क्या था दोस्तों, ये दोस्तों हमारा ओल्ड मेथड है, और जब करेंगे दोस्तों, जब देंगे 2 बार तो मैं आएगा 56, इसको हल करेंगे तो आएगा 26 आएगा, और जब इसी को फिर हल करेंगे हम दोस्तों इस बार से आएगा 3 बार, और हमारे पास आंसर ये आ जाएगा। ठीक, तो हमारे पास जो एचसीएफ होता है तो ये होता है बस क्या होता है 26 का आंसर आएगा, यानी बी। ठीक है, और दोस्तों एक और होता है कि आप 82 का निकाल लें और 78 का निकाल लें, गुणनखंड निकाल लें, और ध्यान देखेंगे दोस्तों इसमें से जो संख्या मैच खाएगी, जो संख्या से मैच खाएगी उन आपस में इंटू करा लेंगे, तो हमारे पास उसका आंसर वो भी एक हो जाता है। आप चाहे इस तरीके से करेंगे चाहे इस तरीके करेंगे, हमारा दोनों आंसर आपको मिल जाएगा। ठीक दोस्तों, चलिए अगला मेरे पास क्या है दोस्तों, मेरे पास अगला क्वेश्चन कह रहा है 15 में कि एक बेलन के आधार की त्रिज्या है। हमारे पास कोई त्रिज्या है जो कह रहा है हमारे पास क्या है 3.5 सेंटीमीटर है, यदि इसकी ऊंचाई 8.4 सेंटीमीटर हो तो, ठीक है, हमें ऊंचाई का एच कहा गया है 8.4 सेंटीमीटर कह रहा है। ठीक, और इसका क्षेत्रफल में वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल पूछा गया है। दोस्तों आप जानते हैं क्या होता है कि बेलन का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल होता है दोस्तों, होता है 2 पाई आर एच। ठीक दोस्तों इसको हम सॉल्व करेंगे, 2 इंटू पाई रखेंगे, ठीक, और इंटू आर के यहाँ दिया गया है 3.5 और ए रखेंगे 8.4। तो दोस्तों हमारे पास जो पाई होता है, यहाँ पे पाई का हम लोग मान सकते हैं, क्या रखेंगे 22/7 या फिर 3.4। ठीक, परंतु हमारा जो दोस्तों जो आंसर आया हमारे पास पाई में दिया गया है, इसलिए हम पाई का मान यहाँ पे नहीं रख रहे हैं। ठीक दोस्तों, चलिए दोस्तों आगे करते हैं हम लोग क्या करेंगे। ठीक, चलिए तो दोस्तों करेंगे जब 2 को 3.5 में करेंगे, हमें आएगा 7.0 जाएगा इंटू 8.4 इंटू पाई आंसर आएगा। जब इसको आपस में इंटू कराएंगे दोस्तों मेरे पास आएगा 7 4 जा 28 होता है, और 8 करेंगे फिर पॉइंट लग जाएगा यहाँ पे, 5 8 बनेगा, और पाई बाद में सेंटीमीटर स्क्वायर। जो हमारा आंसर बनेगा तो आंसर दोस्तों मेरे पास डी है। ठीक, चलिए दोस्तों मेरे पास अगला आंसर क्या है, क्वेश्चन हमारे पास क्या है देखेंगे दोस्तों। मेरे पास अगला है कि 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्यखंड का कोण 60 है, इसका क्षेत्रफल क्या होगा। दोस्तों जानते हैं त्रिज्यखंड का होता है क्या कि पाई आर स्क्वायर थीटा अपान 360 ये होता है। ठीक, और जहां हमें कहा गया है पाई वैल्यू, ठीक है, नहीं पता है, सॉरी हमें दिया गया है, मतलब कि पाई का मान इसमें रखा नहीं गया तो हम नहीं रखेंगे अभी। आर त्रिज्या दी गई हमारे पास 4 दिया गया, 4 इंटू 4 हो गया, और थीटा 60 दिया गया है, इसको हम सॉल्व कर लेंगे।
ठीक, ये खत्म हो गया, यहाँ से हम काट दिए तो 6 आ गया। ठीक, इसको करेंगे पाई इंटू, आएगा मेरे पास 4 4 जो 16 हो गया अपान 6। इसको और हल कर देंगे, 3 आ जाएगा, यहाँ जाएगा मेरे पास 8 आ जाएगा, तो 8 अपान 3 इंटू पाई, मेरा ऑप्शन नंबर सी होगा राइट आंसर। क्लियर है? ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों हम देखेंगे अगला क्वेश्चन मेरे पास क्या आ गया है। अब चलते हैं दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर, हमारे पास क्या है 16 क्वेश्चन नंबर है। देखेंगे दोस्तों हमारे पास कहा गया है 17 में कह रहा है निकालने की ये विभक्तर के लिए दोस्तों इसका एक फार्मूला होता है। क्या दोस्तों हमारे पास होता है डी इक्वल टू होता है बी स्क्वायर माइनस 4सी। ये विभक्तर का फार्मूला होता है जो आपके पास एमसीक्यू में पूछता है विभक्तर का विभक्तर क्या है, तो आपको ऑप्शन में इसका भी पूछता है। ठीक है, इसको ध्यान दीजिएगा, डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4सी। ठीक, हमें पता है कि जो हमारे कोऑर्डिनेट जो सॉरी जो हमारे बहुपद होते हैं, ठीक है, तो होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, ये हमारे पास सामान्य फॉर्मूला होता है। ठीक, करेंगे, चलिए अगर दोस्तों हम लोग करते हैं क्या करेंगे इसको हम कि इस जो दिया गया है इसको इसमें कंपेयर करा देंगे। ठीक, जब कंपेयर करा देंगे हमारे पास जो आंसर वो लिखेंगे। ठीक है, करेंगे, देखिए हमारे पास डी स्क्वायर हो गया, बी हमारे पास एक है तो एक हो गया, स्क्वायर स्क्वायर रहेगा माइनस 4 इंटू ए हमारे पास दिया है 1 ही है इंटू और हमारे पास सी माइनस का 1 है, सॉल्व कर लेंगे इसको हम लोग, तो 1 माइनस माइनस प्लस हो गया, यहाँ 4 5। ठीक दोस्तों, ना 5 दिया नहीं गया है तो इसमें देखिए दोस्तों यहाँ 5 माइनस का है 2 है, यहाँ पे इसलिए लगता है कि इसमें आंसर मिसप्रिंट है, इसके अंदर दोस्तों 5 है, इसको आप ध्यान दीजिए। ठीक है, इसका 5 होगा, मैंने आपके सामने सॉल्व किया है। ठीक दोस्तों, चलिए दोस्तों हमारे पास अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखेंगे कि द्विघात माइनस 1 माइनस 4x प्लस 4x स्क्वायर इक्वल टू 0 के मूलों का योग। दोस्तों जब भी आपको मूलों का योग बोलता है तो मेरे पास अल्फा प्लस बीटा होता है जो माइनस बी अपान सी होता है। ठीक, जब बोलेगा गुणनखंड के लिए होता है अल्फा इंटू बीटा होता है, सॉरी बी माइनस ए होता है ना इसका, हाँ, और उसको सी अपान ए होता है। ठीक, ये दोस्तों, ठीक है, आप कहें दोस्तों हमें मूलों का योग पूछा गया, हम इसको फॉलो करेंगे। दोस्तों हमें पता है ये बी ए क्या है, हम जानते हैं, इसका जनरल फार्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसे से हमें कंपेयर करना होता है। हमें ये दिया गया है जो इसको हम इसमें लिखेंगे, हमारे पास एक्स स्क्वायर बनेगा, यहाँ बनेगा माइनस का 4x प्लस का 1 इसको 0 बनेगा, इसे कंपेयर कर देंगे। हमारे पास यहाँ बी हुआ, बी है, ये भी है तो माइनस माइनस प्लस, यहाँ बनेगा माइनस का, यहाँ माइनस का 4 और ए हमारे पास क्या है 4 है, 4 हुआ तो इसको सॉल्व करेंगे, माइनस माइनस प्लस हो गया, 4 अपान 4 कर देंगे, हमारे पास 1 आ जाएगा, तो मेरे पास इसका ये बनेगा। ठीक, चलिए दोस्तों 18 क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। ठीक दोस्तों, दोस्तों मेरे पास अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित सारणी में से माध्य होगा। ठीक दोस्तों, दोस्तों माध्य के लिए देखते हैं दोस्तों क्या होगा हमारे पास। दोस्तों हमने माध्य के लिए बनाया, आपके देखिए क्या करेंगे माध्य के लिए। दोस्तों माध्य में क्या कह रहा है कि निम्नलिखित सारणी का माध्य जो हमें पास दिया गया है वर्ग अंतराल दिया गया। दोस्तों देखेंगे ये मेरे पास वर्ग अंतराल दिया गया है। ठीक, और बारह दी गई। ठीक है दोस्तों, जब भी आपको माध्य निकालना होगा कि समांतर मान निकालना होगा तो कुछ नहीं करना है, पहले इन दोनों के बीच में ये निकालना होगा, एक्स निकालेंगे जो मतलब बीच का। ठीक, क्या करेंगे दोस्तों इन दोनों को जोड़ लेंगे, इन दोनों को जोड़ लेंगे, इसका फॉर्मूला हम लोग करते हैं कि ए प्लस बी अपान 2 ऐसा कुछ होता है। ठीक है, ए प्लस बी अपान 2 इसलिए हम लोग करते हैं। ठीक, करेंगे 10 को जीरो करेंगे तो 10 आएगा, डिवाइड करेंगे मेरे पास 5 आ जाएगा। ठीक दोस्तों, जब इसको करेंगे हम लोग 10 20 को हो जाएगा 30, 30 को जो हाफ करेंगे मेरे पास 50 आएगा। ठीक, 30 20 को ऐड करेंगे 50 का, 50 का आधा हाफ 25 होगा। ठीक, 40 30 करेंगे तो 70 आएगा, 70 का हाफ 35, क्लियर है 35, और 40 से 50 को करेंगे दोस्तों मेरा 90 आएगा, 90 आधा करेंगे हम लोग करेंगे दोस्तों मेरे पास 90। ठीक, कंफ्यूज मत होना, हमने कुछ नहीं किया है, जो ए है इसको मान ए, इसको बी माना हुआ है, जो इसी तरीके से सॉल्व हुआ है। ये देख लीजिए हमने क्या भी दे रहा हूं यहाँ पे आपके लिए, 90 होगा हाफ करेंगे हमारे पास 45, ये हमने लिखा। ठीक, चलिए दोस्तों आप कह रहा है एफ का, यानी कि हमारे पास जो एफ है ना ये बड़ा मात्रा के बोलते हैं फ्रीक्वेंसी जो हम लोग करते हैं दोनों। ठीक है, अब इन दोनों आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, क्या करेंगे 4 इंटू 5 होगा 20 होता है, 50 यानी 7 यानी कि 15 से होता है दोस्तों मेरे पास 105 होता है, यानी कि 50 7 105 होता है, 25 पंचे 125 होता है दोस्तों, 35 अट्ठे 280 होता है। ठीक, और 90 को अच्छे दोस्तों मेरे पास आया 20, एक मिनट दोस्तों यार 90 कैसे आ गया हम लोग का, सॉरी सॉरी यार 45 है ना, एक मिनट सोचो यार 95 कैसे आ गई है। ठीक है, तो इसको दोस्तों करेंगे हमारे पास आएगा क्या आएगा, जीरो जगह यहाँ पे और 227 ये आएगा। ठीक, ये बनेगा हमारे पास। ठीक है,
तो दोस्तों चलिए आगे। दोस्तों आगे क्या होता है दोस्तों, अब दोस्तों मेरे पास जो माध्य का फॉर्मूला होता है कि समेशन एफ एक्स अपॉन एफ होता है। इसका मतलब है सम मतलब है टोटल का योग, इन सभी का योग करेंगे जो आएगा, और इसका यह मतलब इन टोटल का योग करेंगे। ठीक है, तो जब अब इन लोग को जोड़ोगे हमारे पास आ जाएगा, आपके पास आएगा 0 आएगा, 1 बचेगा यहाँ पे, यहाँ बचेगा दोस्तों मेरे पास, ठीक, फिर 0 आएगा, 2 आएगा, 1 1 2, हमारे पास यहाँ बचेगा दोस्तों, यहाँ दोस्तों मेरे पास आएगा 8। ठीक, तो दोस्तों आप इसको ऐड करोगे मेरे आएगा 30 आएगा। ठीक, अब रखेंगे हम लोग सॉल्व करेंगे इसके लिए, और मेरे पास 30 रहेगा, हम लोग करेंगे इसको, तो मेरे पास आएगा कुछ लगभग ये बनेगा। ठीक है सर, ठीक, तो इसका दोस्तों मेरा आंसर होगा मेरे पास, दोस्तों इसका आंसर बी होगा। ठीक है, यही होगा। क्लियर है, चलिए दोस्तों मेरे पास अगला कह रहा है, अगला हमारे पास क्या कह रहा है कि निम्नलिखित सारणी का माध्यक वर्ग ज्ञात कीजिए। माध्यक, ठीक है, अब जानते दोस्तों माध्यक का फॉर्मूला होता है हमारे पास, माध्यक को है यल प्लस एन अपॉन 2 माइनस सी एफ अपॉन एफ एक्स। ठीक है, सी एफ मतलब संचारी संचयी बारंबारता। ठीक, इसको करेंगे दोस्तों मेरे पास ये है संचयी बारंबारता निकालने के लिए कुछ करना होता है, हमें जो ये अंक जोड़ना होता है। ठीक है, 8 है, 8 लिखा, 8 में 6 जोड़ देंगे। ठीक है, तो हमारे पास आएगा 40 आ जाएगा। ठीक, इस 40 को जब 11 में जोड़ेंगे दोस्तों हमारे पास आ जाएगा 25। ठीक है, जब 25 को हम इसमें ऐड करेंगे, ठीक, जब इसको इसमें ऐड करेंगे दोस्तों मेरे पास आ जाएगा 43 आ जाएगा, जब इसको ऐड करेंगे मेरे पास आएगा 49। ठीक, ये हमारे पास होता है। ठीक दोस्तों, दोस्तों जब हम निकालते हैं इसका पहले संचयी बारंबारता दिखते हैं दोस्तों, करने के 2 तरीके होते हैं। ठीक, तो क्या देखते हैं दोस्तों, लिखेंगे कि जो 1 2 3 4 5 ना देखते हैं दोस्तों, इन दोनों बीच में क्या होगा, क्या होगा इन दोनों के बीच में। ठीक ना, 1 2 3 4 5 ये जो तो ये बीच में ना, यही वाला मैक्सिमम कितने लोग देखते हैं, काम देते हैं बीच वाला। ठीक, जब बीच में ना होता, कभी 6 मालिश हो गए तो दो में से कोई हम लोग एक ले लेते हैं। ठीक है, कुछ इस तरीके से करते हैं। ठीक, ठीक दोस्तों, चलिए देखते हैं। दोस्तों अब देखें दोस्तों हमारे पास क्या होगा, जो हमारे पास ये हम जो मध्य बीच में भाग हुए यहाँ पे ये हमारा जो संचय बारंबारता ये हमारा सीएम हो जाएगा, और हमारे पास जो ये 11 है, ठीक है, हमारे पास ये ईयर बन जाएगा। ठीक, और ये दोस्तों हमारे पास ये है, हमारे पास इसको हम यल बोलते हैं कि लो है ना, लो मतलब लोएस्ट होता है। ठीक है, निचला वाला उच्चतम होता है, ये हमारा यल हो गया, और इन दोनों जो अंतर होगा वो एच होता है। ठीक, और जो हमारे पास ये लास्ट में आता है ये हम लोग ये कहते हैं। क्लियर याद रखें। ठीक, हमें बोला गया है, हमें क्वेश्चन में कहा गया माध्यक वर्ग। ठीक है, मतलब इन दोनों के जो वर्ग था ना माध्यक का बनेगा, मेरे पास 20 से 30 हमारा माध्यक वर्ग बन रहा है ये। ठीक है दोस्तों, ये होगा। ठीक, इसका इस वैल्यू किस पर रखेंगे दोस्तों, इसको मैं सॉल्व कर लेंगे, हमें माध्यक ज्ञात करना पूछता है, हमें माध्यक पूछा नहीं गया विकल्प में, तो हमने इसको नहीं किया। ठीक दोस्तों, दोस्तों आप ये मैंने दोस्तों सेक्शन ए को कंप्लीट यानी कि 20 जो आपके एमसीक्यू थे दोस्तों उसको हमने पूरा सॉल्व कर दिया है। आप उसको देखेंगे दोस्तों तो जरूर समझ में आ जाएगा। ठीक दोस्तों, आइए दोस्तों हमारे पास सेक्शन बी को हम सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए शुरू करेंगे। हमारे पास दोस्तों जिसमें हमारे पास क्या है, सेक्शन बी का है, जो पहला खंड हमें कह रहा है। ठीक दोस्तों, और जो अभी तक के इसके पिछला वीडियो ना देखे हों जा करके वो देख सकते हैं, क्योंकि दोस्तों उसमें हमने टोटल 20 एमसीक्यू को सॉल्व कराया हो बेहतरीन से। आपको उसमें से बोर्ड एग्जाम में बहुत से क्वेश्चन मिलेंगे करने को। ठीक दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं अपने इस वीडियो को। ठीक दोस्तों, चलिए दोस्तों हमारे पास कह रहा है कि यदि बिंदु यक्स कामा 5, मेरे पास कोई बिंदु है, कोई पॉइंट है, क्या कह रहा है यक्स कामा 5 है। ठीक, मेरे पास दूसरा बिंदु कह रहा है कि 2 कामा 3 है। ठीक, इनके बीच की दूरी कह रहा है, इन दोनों जो बीच की दूरी होगी वो कह रहा है हमारे पास कितनी है, 17 मात्रक है। तो हमारे पास x का मान ज्ञात करना है। दोस्तों यह हमारा जो क्वेश्चन है, यह हमारा निर्देशांक ज्यामिति का है। इसको सॉल्व करने का एक फार्मूला होता है, दूरी निकालने का फार्मूला क्या है दोस्तों, देखेंगे मेरे पास क्या होता है। दूरी इक्वल टू में होता है दोस्तों अंडर रूट में होता है क्या, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक, या इसी को आप लोग कर सकते हो, क्या कर सकते हो, कई बुक में आपको मिलेगा कि x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, दोनों का बात एक ही है, कोई बदलाव उसमें नहीं है। ठीक, अब बात करेंगे x1 x2 क्या है दोस्तों, इसमें हमें पता है ये हमारा होता है, ये होता है हमारा भुज होता है, ये हमारा कोटि होती है। ठीक, जो यक्स के साथ होता है ये वाई होता है।
ठीक, जो इसका पहला है दोस्तों ये x वाला है, ये 1 हो गया तो x1 हो गया, ये दूसरा है हमारे पास क्या, ये हमारा y1 हो गया। इधर आएंगे ये हमारा हो गया x2 हो जाएगा, ये हमारा क्या बनेगा y2। ठीक, इसी को हमको देखना है। ठीक करते हैं, जब इस तरह रखेंगे वैल्यू देंगे हम लोग। ठीक, और जो दूरी देगी हमारे पास जो 17 है, ये इसकी मात्रक दी गई है दूरी। ठीक है, क्लियर है, कहीं आगे हम लोग कहते हैं हमारा 17 हो गया। इसको दोस्तों रखेंगे वैल्यू हम लोग, यहाँ x1 है हमारे पास, x माइनस y2 हमारे पास क्या दिया है, 2 दिया गया है का होल स्क्वायर। ठीक, और यहाँ प्लस हो गया। ठीक, y1 का दिया हमें दिया गया दोस्तों इसमें 5। ठीक, और हमारे पास क्या दिया गया है दोस्तों, हमारे पास जो दिया गया है y1 ये हो गया, y2 दिया गया हमारे पास -3 का होल स्क्वायर। क्लियर, इसको सॉल्व करते हैं हम लोग, ये देखते हैं दोस्तों। यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे फॉर्मूला हम लोग, क्या दोस्तों हमें होता है, हमें पता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है हमारे पास, क्या होता है दोस्तों, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर माइनस का 2ab। इसे ध्यान रखें हम लोग, रखते हैं दोस्तों, क्या होगा हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस का यहाँ पर 2 हो गया तो हमारे पास 4 हो जाएगा, माइनस का तो यहाँ पर 2 2 जा 4 यानी कि 4x। क्लियर, यह बनेगा दोस्तों हमारे पास बनेगा, यहाँ 5 है, यहाँ माइनस मैंने प्लस हो जाएगा। ठीक, प्लस बन जाएगा तो हमारे पास देखिए यहाँ पे हमें कुछ ऐसा ही बना हुआ है, इसको खोलेंगे हमारे पास बनेगा हमारे माइनस प्लस 3 हो जाएगा, तो 5 और प्लस 3 8 हो गया। यहाँ पर होल स्क्वायर है तो 8 का होल स्क्वायर होगा मेरे पास 64, क्या होगा 64, तो उसको हम यहाँ पे रख सकते हैं। ठीक, आगे देखते हैं दोस्तों हम क्या करेंगे। ठीक दोस्तों, अब मेरे पास क्या होगा एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे हमारे पास ये प्लस ये भी है, इसको ऐड कर लेंगे, मेरे पास बन जाएगा माइनस का 4x, यहाँ बनेगा मेरे पास 68। क्लियर है, आगे देखिए दोस्तों हम लोग क्या कर सकते हैं, मेरे पास ये अंडर रूट है दोस्तों, हम अंडर रूट क्या करेंगे, जब हम बोथ साइड स्क्वायर कर देंगे, क्या कर देंगे हम स्क्वायर कर देंगे, मतलब कि दो साइड हम क्या करेंगे स्क्वायर कर देंगे, करेंगे दोस्तों मेरे पास क्या बनेगा, यह स्क्वायर हो जाएगा तो 17 स्क्वायर बनेगा, और ये स्क्वायर होने से ये हमारे पास दोस्तों हट जाएगा, तो बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 68। क्लियर है, ठीक है, बस में ही। अब दोस्तों हमारे पास क्या होगा, ये अंडर हट गया स्क्वायर करने से। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको स्क्वायर कर लेंगे और इसको हम आगे से यहाँ पे कर देंगे। ठीक है दोस्तों, करते हैं हम लोग, ये करेंगे, हमने क्या कहा ये 20 स्क्वायर है, इसको स्क्वायर करेंगे दोस्तों हमारे पास आ जाएगा 289 आएगा, तो हमारे पास जो इसको प्लस जो है उधर जाएगा तो माइनस में, तो माइनस का 289 हो जाएगा। क्लियर है, तो जब दोस्तों इसको हम लोग करेंगे तो क्या होगा हमारे पास एक्स स्क्वायर बनेगा माइनस का 4x हो जाएगा, और यहाँ बनेगा हमारे पास, इसको दोस्तों हम लोग माइनस कर देंगे, तो दोस्तों इसको माइनस करेंगे हमारे पास आंसर आएगा, क्या है दोस्तों मेरे पास, जब माइनस करेंगे दोस्तों इसमें आएगा तो आएगा मेरे पास क्या आएगा 221 आएगा। दोस्तों मैंने संख्या ये माइनस की है, प्लस बड़ी वाली है, तो मेरे पास ये लगेगा माइनस का। ठीक है, और इक्वल हो जाएगा, ये हमारे पास क्या बन गया दोस्तों, द्विघात समीकरण बन गया। अब द्विघात समीकरण सॉल्व करेंगे हम लोग, ये लिखा एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 221 जीरो के। ठीक है दोस्तों इसको देखेंगे हम लोग, क्या करेंगे इसके आगे दोस्तों, हमारे पास का ये जो अंक है इसको हमें दोस्तों गुणनखंड बनाएंगे, क्या बनाएंगे गुणनखंड। दोस्तों सर गुणनखंड बनाएंगे तो देखेंगे गुणनखंड बनाने के लिए हमारे पास क्या होगा दोस्तों, कि एक्स स्क्वायर और हमारे पास क्या बनेगा दोस्तों बनाएंगे हमारे पास क्या बनेगा माइनस का 17 यस करेंगे, और क्या करेंगे प्लस का 13, जब इन दोनों करेंगे दोस्तों हमारे पास ये इतना आंसर आएगा, क्योंकि 17 और 13 का मल्टीप्लिकेशन तो हमारे पास ये बनता है। ठीक, ये बनेगा। ठीक है, इसके जब निकालेंगे गुणनखंड तो हमारे पास ये कंपेयर करके आएगा। ठीक, और दोस्तों हम लोग जब करेंगे इसको हम लोग तो मेरे पास ये आ जाएगा। ठीक, आगे उसमें क्या कहा 2 2 1 इक्वल टू 0। ठीक दोस्तों, दोस्तों इसको हम करेंगे x कॉमन लेंगे इधर से, तो x माइनस का 17 और यहाँ करेंगे हम लोग प्लस का 13, यहाँ बनेगा माइनस का 17 इक्वल टू 0, और x माइनस 17 एक ब्रैकेट में और x प्लस 13 एक ब्रैकेट में। ठीक, इसको 0, तो दोस्तों इसको हम कंपेयर कर देंगे तो हमारे पास बन जाएगा इक्वल टू 0 बनेगा यहाँ से, और x प्लस 13 का इक्वल टू 0। ठीक, हमारे पास x इक्वल टू 17 और यहाँ x इक्वल टू माइनस का 13। दोस्तों लोग जानते हैं कई जन जानते हैं दोस्तों कि हमारे पास जो आंसर आएगा यहाँ पे x वैल्यू हो जाएगी 17 माइनस का 13, ये हमारे पास इसकी यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी, इस पहले का आंसर दूसरे हमारे पास ये होगा। क्लियर है, चलिए अगला दोस्तों हम देखते हैं। देखिए हमारे पास क्या है, क्वेश्चन दूसरा है, बिंदु 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 1 4 a -2 और
-3 का मान 16 संरेख है, तो ए का मान ज्ञात कीजिए। दोस्तों हमें पता चाहिए संरेख का फॉर्मूला क्या दोस्तों, क्या होता है, x1 ब्रैकेट में y2 माइनस y3 प्लस x2 ब्रैकेट में y3 माइनस y1 ब्रैकेट में फिर होगा प्लस y3 सॉरी x2 सॉरी x3 होगा यहाँ पे, और y1 माइनस y2 इक्वल टू 0। यह दोस्तों ठीक है। तो दोस्तों इसको हम सॉल्व करते हैं, कैसे सॉल्व करेंगे देखिए दोस्तों। हमारे पास जो दी गई वैल्यू उसको लिखा, ठीक है। हमारे पास हमने देखा दोस्तों, हमें पता है कि हमारा जो पहला होता है ये x होता है, ये होता है y होता है। तो x1 y1 x1 x2 x3 y1 y2 y3, तो हमने इस क्रम में लिख लिया, ठीक। उसके बाद क्या किया दोस्तों, हमने यहाँ सर रेख है, तो हमने यहाँ सर रेख का फार्मूला को भी यहाँ पे हमने ले दिया, ठीक। और फिर हमने कुछ नहीं किया दोस्तों, फिर इनमें जो मेरे पास जो वैल्यू थी मैंने उस वैल्यू को इस फार्मूला पे हमने पुट किया। x1 के सामने वहां रखा, x2 के -2 और x3 पे -16 रखा 16, x2 पे ये रखा, तो हमें वैल्यू यहाँ पे आया। दोस्तों जो इसको हम सॉल्व करेंगे दोस्तों, देखेंगे 16 और 2 को ऐड करेंगे, हमारे पास माइनस माइनस प्लस होता है, तो 18 हो गया माइनस का, यहाँ प्लस हो गया, यहाँ पे करेंगे 16 प्लस 4 12 और ये जगह यहाँ पे, ठीक। यहाँ प्लस माइनस माइनस आ गया दोस्तों, यहाँ पे 4 प्लस 6 6 हो गया, सॉरी 4 प्लस 2 6 हो गया, और इंटू यहाँ पे आगे दोस्तों मेरे पास 18 आएगा, ठीक। ठीक दोस्तों, और भी 18 आएगा दोस्तों मेरे पास -18, ठीक है। ठीक दोस्तों, जब इसको हम हल करेंगे 18 और -18 माइनस माइनस प्लस 36 आ गया, और 36 को हम ले जाएंगे उधर दोस्तों इक्वल के बाहर, तो हमारे पास हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और दोस्तों इसको हम हल कर देंगे तो हमें आंसर क्या आएगा दोस्तों, हमारा 3 आंसर इसका आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। क्या आएगा दोस्तों मेरे पास 3 का आंसर आएगा, क्लियर है। तो दोस्तों मेरे पास एक का मान आएगा, वो कितना आएगा दोस्तों मेरे पास 3 आएगा, ठीक है। तो दोस्तों मेरे पास अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला क्या कह रहा है, एक सिद्ध करना है जो हमारा त्रिकोणमिति से है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखेंगे इसको करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, 1 sin थीटा अपान में क्या है cos थीटा हमारे पास कहा गया है, प्लस में cos थीटा कहा गया दोस्तों 1 प्लस sin थीटा इक्वल टू sec थीटा है, क्लियर है। दोस्तों करने के लिए क्या है दोस्तों, सबसे देखिए दोस्तों हम क्या कर सकते हैं, दोस्तों यहाँ कह रहा है sec लाने हैं, दोस्तों पे देखिए हमारे पास sin cos में है, तो क्या कर सकते हैं हम ना दोस्तों, इसको हम सेक में करते हैं कन्वर्ट। दोस्तों सेक कब बनता है, दोस्तों सेक तब बनता है जब हम 1/cos करेंगे तो हमारे पास सेक बन जाएगा, क्या बनेगा दोस्तों, हमारे पास सेक बन जाएगा, क्लियर है। दोस्तों हम क्या करेंगे, वही है जो हमारे पास हम सभी में यहाँ पे क्या 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 करते हैं कि हम सेक का डिवाइड करते हैं, क्या करेंगे कॉस का डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास सेक का रूप ले लेगा, ठीक। दोस्तों हम लोग करते हैं, एक बार ट्राई करते हैं, देखिए क्या बनता है हमारे पास, ठीक है। करते हैं दोस्तों, हमारे पास क्या करेंगे दोस्तों, हम लोग लेंगे एलएचएस लेंगे, हम लोग एलएचएस लेंगे 1 प्लस sin थीटा पान cos थीटा प्लस cos थीटा पान 1 प्लस sin थीटा। तो दोस्तों फिर क्या किया हमने, इसमें क्या किया दोस्तों, हमने cos का डिवाइड करना है आंसर हर में, तो करते हैं दोस्तों हमने 1 पान cos हो जाएगा यहाँ पे cos थीटा प्लस sin थीटा पान cos थीटा दोस्तों यहाँ बनेगा, प्लस cos थीटा अपान में बनेगा cos थीटा, और इसका हो जाएगा पूरे यहाँ के दोस्तों बनेगा cos थीटा अपान में cos थीटा, और यहाँ बनेगा दोस्तों 1 अपान cos थीटा प्लस में sin अपान थीटा में cos थीटा बन जाएगा, क्लियर है। दूसरे को सॉल्व करेंगे हम लोग, क्या बनेगा मेरे पास सॉल्व करने पर, इसका बनेगा sec थीटा बन जाएगा, इसका बनेगा sin थीटा अपान cos थीटा होता है दोस्तों tan थीटा होता है, जानते हैं हम लोग, इसका वन आ जाएगा यहाँ पे, प्लस इसका वन आएगा, वही सेम रूल यहाँ कर देते हैं, वही प्लस यहाँ बनेगा दोस्तों मेरे पास tan थीटा, क्लियर है। दोस्तों अब क्या करते हैं हम लोग, दोस्तों हम लोग क्या कर सकते हैं देखेंगे कि हम लोग यहाँ पे एलसीएम लेते हैं, इसको मान लीजिए बनेगा मेरे पास sec थीटा प्लस में tan थीटा, ठीक। मैं यहाँ बन जाएगा दोस्तों मेरे पास बनेगा sec थीटा प्लस tan थीटा का होल स्क्वायर बनेगा यहाँ पे, ठीक। और यहाँ बन जाएगा दोस्तों मेरे पास इसका जो हमारे वन बनेगा, क्लियर यहाँ तक के बात समझ में आई दोस्तों। दोस्तों हम लोग आगे करेंगे, यहाँ पे आगे करते हैं दोस्तों, मेरे पास क्या बन जाएगा कि यहाँ पे a प्लस बी का होल का फॉर्मूला बन जाएगा, क्या बनेगा a प्लस बी का होल का फॉर्मूला बनेगा। दोस्तों करते हैं, चलिए करते हैं दोस्तों हम लोग, तो क्या करेंगे दोस्तों, सेक स्क्वायर बनेगा सेक थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा, यहाँ बनेगा सेक स्क्वायर 32 सेक स्क्वायर थीटा इंटू tan स्क्वायर थीटा, ठीक। दोस्तों मेरे पास क्या था, प्लस में 1 था, और अपान में क्या दोस्तों बनेगा हमारे पास
सेक स्क्वायर थीटा प्लस में टेन थीटा, ये बना था सेक थीटा प्लस टेन थीटा। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग आगे करेंगे। तो तुम्हें पता है क्या होता है दोस्तों, फॉर्मूला होता है मेरे पास, होता है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस में टेन स्क्वायर थीटा होता है दोस्तों, होता है इक्वल टू एक होता है। ठीक, तो यहाँ पे हम एक का साथ रखेंगे वैल्यू रखते हैं हम लोग टेन स्क्वायर थीटा प्लस का टू सेक। दोस्तों मेरे पास जो बना था वहां पे पिछले स्टेप में हमने वहां पे देखा दोस्तों, हमारा जो बना था सेक थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा। दोस्तों यहाँ पे जो हम करेंगे हमारे पास जो बनेगा यहाँ तो यहाँ पे स्क्वायर नहीं आएगा। ठीक है दोस्तों, इसको ध्यान देना। ठीक, तो इंटू टेन थीटा और फिर रखेंगे दोस्तों, हम रखेंगे प्लस का सेक स्क्वायर थीटा माइनस का टेन स्क्वायर थीटा। ठीक, यहाँ दोस्तों मेरे पास टेन स्क्वायर से टेन कैंसिल हो जाएगा। ठीक, अपान में पास ये बनेगा ही। क्लियर है, चलिए यहाँ तो सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा होगा दोस्तों मेरे पास होगा टू सेक स्क्वायर थीटा, यहाँ बनेगा प्लस का टू सेक थीटा इंटू टेन थीटा। क्लियर, और यहाँ आ गया मेरे पास सेक थीटा प्लस का टेन थीटा। तो यहाँ पे क्या करें, टू सेक का कॉमन कर लेंगे, अंदर से हमें बचेगा सेक थीटा प्लस में टेन थीटा अपान बनेगा दोस्तों मेरे पास सेक थीटा प्लस टेन थीटा। ये से खत्म हो जाएगा दोस्तों मेरे पास टू सेक थीटा आंसर हमारा आ जाएगा, जो हमने क्या दोस्तों यहाँ पे हमने प्रूव कर लिया इसको। ठीक है, हमारा आरएचएस आ गया। क्लियर दोस्तों, चलिए दोस्तों मेरे पास अगला क्वेश्चन आ रहा है, मेरे पास क्या आ रहा है दोस्तों, कह रहे हैं हमारे पास अगला है कि निम्न निम्न बारंबारता पैटर्न में से माध्यक ज्ञात कीजिए। दोस्तों मेरे पास माध्यक के लिए क्या गया है, माध्यक को माध्यक यानी मीडियन कहते हैं, उसके लिए दोस्तों क्या करेंगे दोस्तों, इसलिए हमने यहाँ पे आपको चार्ट तैयार किया पहले से ही, देखेंगे हमें वर्ग अतराज दिया गया है, बारंबार दी गई है और संक्षेप बार में निकालेंगे। हमें पता है कि दोस्तों मेरे पास ये हो जाएगा, जब इसको इसको ऐड करेंगे तो हमारे पास 15 आएगा, तो इसको इसको ऐड करेंगे तो 35 आएगा, इसको इसको ऐड करेंगे तो 50 आएगा, इसको इसको हमारे पास आएगा। ठीक है, और हमें पता है कि संजय बार बता होगी हमारे पास, और जो हमें पता है दोस्तों क्या होता है हमारे पास क्या होगा कि जो माध्यक का फॉर्मूला होता है माध्यक का एल प्लस एन अपॉन टू माइनस सी एफ वन सी एफ इंटू एच। ठीक है दोस्तों यहाँ पे क्या है हमारे पास जो सी एफ है वो संचय बारंबारता होती है। ठीक है, देखेंगे दोस्तों मेरे पास क्या होगा, हमने कल अभी अभी इसके एमसीक्यू में बात किया था, इसे हमें सेम क्वेश्चन मिला था। ठीक है, वहां करने के लिए ठीक है दोस्तों, जो इसका 20 का भाग वही लेते हैं हम लोग, 20 का भाग वही लेते हैं, जो ये लोएस्ट एल होता है हमारे पास, इन दोनों का अंतर दोस्तों हमारे पास ये लिया यहाँ पे देखेंगे। और जो हमारे पास क्या होता है कि ये हमारे पास एफ होता है, तो दोस्तों पास ये एफ हो गया, और जो इसके ऊपर होता है दोस्तों हम इसको सी एफ मानते हैं। ठीक है दोस्तों, हम लोग उसको सी एफ लेंगे। ठीक है दोस्तों, उसी क्रम में हमने यहाँ पे पूरा वैल्यू दी है, तो इस वैल्यू दोस्तों हम लोग यहाँ पे रखेंगे, पुट करेंगे वैल्यू, मेरे पास आंसर जाएगा क्या है दोस्तों, मेरे पास एल प्लस हो गया और एन हाफ को मैं निकाला हुआ दोस्तों 95 हो जाएगा मेरे पास हो जाएगा, और माइनस में 15 बनेगा, अपान बने दोस्तों बचेगा मेरे पास एफ में 20 आएगा, और इंटू मेरे पास 10 हो जाएगा। ठीक, इंटू में 10 दोस्तों का आगे आप सॉल्व करते हैं तो उसमें पास क्या बनेगा, इसको दोस्तों में जब सॉल्व करेंगे हमारे पास बन जाएगा, आंसर में आएगा 5 बनेगा, यहाँ बनेगा हमारे पास 4 आएगा, यहाँ पे 1 आएगा। ठीक, और अपान में 20 आ जाएगा इंटू 10, इसको हम लोग हल कर लेंगे हमारे पास। ठीक दोस्तों, दोस्तों हम लोग सॉल्व करेंगे हमें बनेगा 20 प्लस 14 अपॉन 5 अपॉन 2, और दोस्तों हम लोग हल करते हैं तो क्या बनेगा 2 बनेगा, यहाँ बनेगा 40 प्लस का 14 इंटू 5। ठीक दोस्तों हम इसको आगे हम देखते हैं हल करते हैं। ठीक है, मेरे पास क्या बना हुआ है 40 प्लस 40 करेंगे ऐड करेंगे दोस्तों में बन जाएगा 4, और यहाँ बनेगा हमारे पास 5 इंटू 2। दोस्तों जब इनको हम हल करेंगे बनेगा हमारे पास 27.25, ये हमारा आंसर इसका आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, आपको समझ में जो आया होगा दोस्तों देख लीजिएगा अच्छे से, मेरे पास यहाँ सॉल्व किया इसको। ठीक, और मैंने बात करके यहाँ पे इसका आंसर में मिला। क्लियर है, बात समझ में आ गई दोस्तों आपको। चलिए दोस्तों हम देखते हैं अगला हमारे पास क्या है। दोस्तों मेरे पास अगला है संख्याओं का निकालना है, हमें एलसीएम निकालना है। दोस्तों ये तो बहुत आसान है, आपने निकाला भी होगा, निकालने के कई तरीके होते हैं दोस्तों। एक तरीका के पास जो हम लोग यूजुअली करते हैं, हमेशा करते आ रहे हैं बचपन से ही, आप इस रूल से इसको फॉलो कर निकाल लीजिए। ठीक, या फिर आप क्या कर सकते हैं दोस्तों, आप यहाँ 92 और 15 का निकाल लेंगे, गुणनखंड निकाल लेंगे। ठीक है, आप उस हिसाब से इसको हम कर सकते हैं। ठीक दोस्तों, चलिए दोस्तों हम एक एक करके करते हैं आसानी से, जो इजी वाला आप तो करते हैं बचपन से कर ही आ रहे हैं, हम सीखते हैं जो क्लास में के लिए करते हैं हम उससे। दोस्तों पहले हम क्या करेंगे,
हम इसका निकाल लेंगे, गुणनखंड निकालते हैं तो उसमें आंसर क्या बनेगा इसका करेंगे तो इसका कटेगा हमारे पास आएगा जाएगा 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10 जाएगा। ठीक, और फिर करेंगे दोस्तों हम हो जाएगा जाएगा 3 से, तो दोस्तों हमारा 3 से जाएगा तो क्या बनेगा, 3 जो होता है 24 होता है, और फिर बनेगा हमारे पास 5 भी जाएगा। फिर हम 5 कर लेंगे इसको दोस्तों करेंगे, तो 5 हम लोग जब करेंगे दोस्तों मेरे पास क्या बनेगा 5 पंजे 5, यानी 5 का नाम 5, और जब 5 से 35 जाएगा। ठीक, फिर दोस्तों जाएगा हमारे पास 17, मतलब ई जाएगा। ठीक है, मतलब हम क्या करेंगे 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17 हमारे पास इसका गुणनखंड हो गया। ठीक, सेम जगह दोस्तों निकाल लेंगे 92 का निकाल लेंगे दोस्तों हम लोग, क्या क्या निकालने पर 2 जाएगा 2 4 जाएगा 8 हो जाएगा, और 6 जाएगा 6 जाएगा, फिर 2 जाएगा 2 जा 3 जाएगा, और यहाँ पे 23 जाएगा। ठीक, तो करेंगे दोस्तों हम लोग 2 गुना 2 गुणा ये बनेगा। ठीक दोस्तों हमें इसमें पूछा गया क्या है, एलसीएम पूछा गया है। दोस्तों हम एलसीएम निकाल सकते हैं दोस्तों, पहले इसी में हम सीखते हैं एचसीएफ भी। ठीक दोस्तों क्या होता है जो दोनों में कॉमन होता है दोस्तों में वो एचसीएफ होता है। तो दोनों कॉमन ये हमारे पास जो कॉमन है वही हमें क्या होगा एचसीएफ हो गया, यानी कि मासापा हो गया। ठीक है, आपको एग्जाम में मासापा भी ऐसे दे दिया जाएगा तो कंफ्यूज मत होना। ठीक है, और कभी लासा भी दे देगा तो ऐसे कंफ्यूज मत होना। ठीक है, मासापा को एचसीएफ कहते हैं, ठीक है, और लासापा को एलसीएम कहते हैं। ठीक, चलिए दोस्तों अब क्या अब एलसीएम आता है। तो दोस्तों एलसीएम क्या होता है दोस्तों, जो अधिकतम गुणा होता है ना उसका पावर होती है ना उनका आपस में गुणा करना होता है। ठीक है, अभी दोस्तों हम बात करेंगे कि यहाँ दो देखिए दो कितनी बार है, इसमें 2 बार है, इसमें 1 बार है, तो मैक्सिमम कौन ज्यादा है, इसमें ये वाली है, तो 2 इंटू 2 हो गया। ठीक, ये हो गया। और देखिए तो यहाँ 3 है, क्या 3 इसमें 1 बार भी नहीं है, नहीं है ना, मतलब एक ही बार 3 है, तो इंटू 3 हो गया। ठीक, 5 कितनी बार है, 1 बार है, फिर 17 इंटू 23 किधर हुआ दोस्तों, बिल्ली को हमें इंटू कहते हैं, क्या करते हैं मेरे पास 2 जा 4, 2 2 4, 4 3 12, 12 5 60। ठीक है, 60 इंटू 73 इंटू 23। दोस्तों जब इन लोग का इंटू करा दो दोस्तों मेरे पास आएगा आ जाएगा 23,460। ठीक है दोस्तों 23,460 इसका आंसर आ जाएगा, इसको आप करके देख लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, आपको जो समझ में आएगा दोस्तों, और फिर एक क्या है आप लोग इसके हेल्प से कर सकते हैं दो साथ में, और फिर मल्टीप्लाई कराएंगे तभी मैं इन आंसर आएगा। क्लियर है, बात समझ में आ गई दोस्तों। चलिए दोस्तों हमारे पास दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या है, कह रहा है सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। दोस्तों इसको करने के लिए दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह दोस्तों एग्जाम में आपको 4 नंबर और 2 नंबर में आता है। ठीक दोस्तों, इसमें दोस्तों ये 2 नंबर दिया गया है, आपको 4 नंबर में ही मिलता है। ठीक है दोस्तों, कैसे इसको हम कैसे करेंगे देखें दोस्तों। दोस्तों सबसे पहले जान लीजिए दोस्तों हमारे पास होता क्या है कि अपरिमेय परिमेय क्या आता है दोस्तों। परिमेय संख्या वह होती है जो जिसे हम पी अपान क्यू के रूप में लिख सकते हैं, वो हमारी परिमेय संख्या होती है, और जिसे हम पी अपान क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं वो हमारा अपरिमेय संख्या होता है। ठीक दोस्तों सबसे पहले हम इसके उल्टा मानेंगे, क्या मानेंगे, हम मानते हैं माना कि √3 एक परिमेय संख्या है। हमने माना, जब मान लिया दोस्तों तो क्या माना है कि √3 क्या है, परिमेय संख्या है, तो पी अपान क्यू के बराबर होगा, समीकरण 1 हो गया। ठीक, पी अपान और क्यू एक के अतिरिक्त कोई और वैल्यूज गुणनखंड नहीं है। इसका मतलब क्या दोस्तों कि जो मैं पी और क्यू है दोस्तों इन दोनों में कोई मतलब एक ही कॉमन क्या है, नंबर 1, इसके अलावा कोई और कॉमन नहीं है। ठीक, तो समीकरण 1 में दोनों तरफ का हम वर्क जब स्क्वायर करेंगे दोस्तों तो कुछ ऐसा बन जाएगा हमारे पास पी अपान क्यू का होल स्क्वायर इक्वल टू √3 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब में पी स्क्वायर क्यू इसका इक्वल टू 3 बन जाएगा, क्योंकि हमें पता है क्या दोस्तों जब हम √3 इंटू √3 करते हैं दोस्तों यह 3 बनता है। दोस्तों यह कैसे आता है आप जानते हैं कि √3 जो होता है ये होता है अंडर रूट, दोस्तों इसको हम ये लिख सकते हैं क्या, एक पावर लिखते हैं, ये स्क्वायर हो गया। तो जो हमने पढ़ा है क्या पढ़ा है, ए की पावर एन होता है, आपस में बनते हैं गुणा हो जाएंगे, तो क्या बनाएंगे इंटू 2, अगर 2 कैंसिल तो हमारे पास 3 आता है। ठीक, वही सेम तो वही रूल से हमारे पास 3 आ गया। ठीक दोस्तों अभी क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे तो हमारे पास क्या है, यहाँ पे 2 क्यू थे, तुम्हारे पास पी स्क्वायर अपान क्यू इक्वल टू 3 क्यू बन गया है। ठीक दोस्तों, अगर दोस्तों मेरे एक प्रमेय होती है, क्या होती है कि जो भिन्न होता है पूर्णांक के बराबर कभी नहीं होता। ठीक है, तो दोस्तों ये भिन्न है, ये हमारे क्या है, इसके जो पूर्णांक है तो ये क्या है, इसके जो कि आपस में कभी बराबर नहीं होते हैं। ठीक, ये क्या है, ये हमारे प्रमेय से दी गई है। ठीक, ये असंभव है, तो जो हमने ये माना था ये हमारी जो मान्यता थी वो गलत सिद्ध हो गई, क्या गई, गलत सिद्ध हो गई है, क्योंकि इसमें ये बराबर आ गया तो ये क्या है, ये गलत सिद्ध हो गया है। ठीक, क्योंकि जो पूर्णांक होते हैं वो कहते हैं बटे होते हैं, अपान में बनेंगे। ठीक, और क्या दोस्तों
फिर इसीलिए क्या कहें, इसीलिए अंडर 3 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है दोस्तों आप इस तरीके से इसको लिखेंगे, आपको आसानी से 2 नंबर यहाँ पे मिल जाएगा दोस्तों। या आप इसी के और अच्छे से लैंग्वेज और बढ़िया बना के लिख लेते हैं दोस्तों, आपको 5 नंबर ये मिलने के चांसेस, सॉरी 4 नंबर काटेंगे एग्जाम में ना, 4 नंबर आपको इसमें मिल सकते हैं। ठीक दोस्तों, और इसी सेम तरीके दोस्तों आपके एग्जाम में आते हैं, क्या दोस्तों आते हैं कि अंडर रूट 2, ठीक है, अंडर रूट 2, अंडर रूट 3 और ऐसे ही अंडर रूट 5 को अच्छे से कर लेंगे, क्योंकि एग्जाम में कई बार रिपीट होते हैं। ठीक है तो इसको अच्छे से आप लोग तैयार कर लेंगे। क्लियर है आपके लिए, जिसका क्वेश्चन नंबर हमारे पास आए, तो क्वेश्चन नंबर दूसरा है। ठीक है, क्या है हमारे पास दोस्तों, यहाँ पे सॉल्व करने हैं दोस्तों, हम सॉल्व करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा वाला। दोस्तों दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कह रहा है दोस्तों, कह दी देखिए, निम्नलिखित सारणी से बहुलक ज्ञात कीजिए। हमें कह रहा है, और कहने के बाद हमारे पास ये सारणी दी गई है। ठीक, तो ज्ञात करेंगे दोस्तों। सबसे पहले दोस्तों आप जान लीजिए बहुलक का ये फार्मूला होता है, जिसे आप अच्छे से याद कर लीजिए। क्या होगा दोस्तों, मेरे पास बहुलक इक्वल टू यल प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू एच, ये होता है दोस्तों इसको सॉल्व करना सबसे आसान होता है, बहुत इजी तरीका है। आप इसे मान ली पहले फार्मूला अच्छे से याद कर लीजिए, फिर आप सारणी को देख करके आसानी से सॉल्व कर लेंगे। ठीक दोस्तों आते हैं पहले दोस्तों, हम लोग देखते हैं बारंबारता के बारे में। क्या देखते हैं बारंबारता में, जिसमें जिस सारणी, यानी मेरे कहने का मतलब है बारंबारता में जिसका सबसे अधिक होगा। यहाँ देखिए दोस्तों मेरे पास, जो हमारे पास बारंबारता है जो ये 23 का अधिक है दोस्तों, तो हम इसी को, यह हमारा पूरा होगा। ठीक, सबसे पहले हम सर्च करेंगे इसमें से कौन सा हमारा बारंबार सबसे अधिक है, उसी को हम लोग ले लेंगे। लेने के बाद दोस्तों हमें इन सभी का काम शुरू हो जाएगा। ठीक, देखिए दोस्तों मेरे पास कहा है यहाँ पहला मान यल, तो यल क्या है दोस्तों, जिसकी बारंबारता सबसे अधिक होगी उसका जो वर्ग अंतराल है, वर्ग में देखेंगे जो दोस्तों मेरे को लोएस्ट है, ये क्या लोएस्ट है, ये हाईएस्ट है। लोएस्ट मतलब निम्नतम, हाईएस्ट मतलब उच्चतम। ठीक, जो दोस्तों मेरे पास ये 30 है ना दोस्तों 30, ये हमारा यल की वैल्यू हो गई। क्या दोस्तों मेरे पास ये हो गया यल इक्वल टू, हमें मिल गया दोस्तों 30। क्लियर, बात समझ में आई दोस्तों। अगला हमारे पास क्या है यहाँ पे F1, दोस्तों आप जानते हैं कि जो हमारे पास ये हो गया। ठीक, अब उसके ऊपर क्या दोस्तों हमारे पास ये वाला हो जाएगा, हमारे पास F0, यह होगा हमारे पास F1, ये हमारे पास होगा F2। दोस्तों इसी क्रम में यह चलता रहेगा। ठीक, हमें F1 मिल गया दोस्तों, क्या हमारे पास F1 हो गया 23। ठीक, और F0 हो गया हमारे पास 21। ठीक, और दोस्तों मेरे पास F2 हो गया 14। क्लियर है दोस्तों। अब एच क्या है दोस्तों, एच क्या है दोस्तों, जो दोस्तों इन दोनों के बीच का अंतर, ठीक है, कितना कितना गैप हो रहा है दोस्तों। जब आप इसमें से इसका माइनस कर देंगे हमारा अंतर मिल जाएगा। देखिए 0 से 10, 10 से 20, 10 से 30, मतलब कि 10 का अंतर हो रहा है। इसका दोस्तों हम लोग, हमारा इस हो गया 10। क्लियर, यह हमें इतनी वैल्यू गिवन है। इतनी वैल्यू ज्ञात होने के बाद दोस्तों अब इसी फार्मूले पर रख देंगे, हमारा आंसर आसानी से आ जाएगा। दोस्तों करते हैं हम लोग क्या करेंगे, बहुलक इक्वल यल की वैल्यू 30 इंटू F1 दिया गया, मेरे पास दिया गया है 23। ठीक, और माइनस F0 दिया गया हमारे पास अपान और 2 इंटू F1 दिया गया है 23 माइनस F0 दिया गया है 21 और माइनस 40 इंटू 10। ओके दोस्तों, तो दोस्तों यहाँ प्लस है। ठीक है, प्लस है, अगर हम लोग गलत होता है। ठीक है, ठीक हो गया, बात यहाँ समझ में आ गई। हमने कुछ नहीं किया है, हमने क्या किया दोस्तों, जो हमारे पास वैल्यू थी उसको यहाँ पे हमने वैल्यू को पुट कर दिया है। क्लियर है दोस्तों। आप क्या करेंगे दोस्तों, मेरे पास क्या है, इक्वल में है 30 है प्लस, ठीक दोस्तों ये में क्या होगा, इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों, मेरे पास आएगा 2 अपान में इसको सॉल्व करेंगे 46, यहाँ माइनस माइनस। अब जानते दोस्तों क्या होगा, जब माइनस माइनस होता है दोस्तों उसको हम जोड़ते हैं, जोड़ते हैं और चिन्ह लगाएंगे हम लोग माइनस का। क्लियर है, ऐड कर लेंगे दोस्तों, आएगा 35 इंटू 10। क्लियर दोस्तों, आप करेंगे दोस्तों हम लोग 30 प्लस 2 का 10 में इंटू कर देंगे 20 हो जाएगा दोस्तों, इसको माइनस करेंगे हमारे पास 11 आएगा। क्लियर है दोस्तों, ध्यान देना दोस्तों, हमारे पास जो ये प्लस दोस्तों इसके साथ नहीं है। ठीक है, ये हमारे एक फ्रैक्शन का रूप बनेगा जो ऐसा बन जाएगा। अब ठीक दोस्तों इधर देना हमेशा। दोस्तों क्या करेंगे, यार दोस्तों हम एलसीएम ले लेंगे तो हमारे पास 11 आएगा और इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों, मेरे पास आएगा, इसके साथ इसमें इंटू करा देंगे, मेरे पास आएगा 0 330। ठीक है, प्लस का 20। क्लियर, फिर करेंगे दोस्तों, मेरे पास आएगा 30 प्लस 20 को ऐड कर देंगे
तो आएगा 350 अपॉन 11। दोस्तों जब इसको हम डिवाइड करेंगे दोस्तों मेरे पास आएगा क्या दोस्तों मेरे पास आएगा 3 पर जाएगा, फिर 1 जाएगा पॉइंट, और 11 पे लिख देंगे दोस्तों मेरे पास 8 आ जाएगा, फिर लमसम इसी प्रकार से ये जाता रहेगा। ठीक, जो हमारे पास इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों? हमने क्या किया दोस्तों, ये हमारे बहुलक का आंसर आ गया, बहुलक का बहुलक इक्वल टू 3.8 कुछ समथिंग में जाएगा। क्लियर दोस्तों? देख लीजिए एक बार, आपको ये समझ में आ गया होगा। अच्छे देख लीजिएगा, कुछ नहीं हुआ है, बहुलक सारी दी गई दोस्तों, हमने बड़ा मतलब निकाला, वैल्यू निकाली, फार्मूला था हमारे पास, फार्मूला रखा और सॉल्व कर दिया, हमारे पास ये आंसर आ गया है। क्लियर है? चलिए दोस्तों चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे, इसको अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दोस्तों हमारे पास क्वेश्चन नंबर दूसरे का बी आंसर आ गया है। क्वेश्चन लिखेंगे आप, क्या कह रहा है दोस्तों, कह रहा है हमारे पास सिद्ध कीजिए कि किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती हैं, हमें ये कह रहा है। ठीक, दोस्तों क्या करेंगे, कह रहा है कि हमारे पास कोई एक वृत्त है, क्या कहते हैं हमारे पास, कह रहा है कोई एक, क्या हमारे पास एक वृत्त है। ठीक, मेरे पास कोई एक वृत्त है पर खींची गई स्पर्श रेखाएं, कह रहा है कोई बिंदु है, क्या है बिंदु है, और वहां से कहां से बिंदु है, बाह्य बिंदु से, कहां से, ये बाह्य बिंदु से कह रहा है, मतलब हमारे पास जो वृत्त है इसे कोई बाह्य बिंदु से, कहां से, कोई बाह्य बिंदु है, उसको हम पी मान ले रहे हैं। ठीक, बाह्य बिंदु से एक स्पर्श रेखा खींची गई है, कह रहे हैं स्पर्श रेखा खींची गई रही है। ठीक है, इसको हम यहाँ पे खींच दे रहे हैं। ठीक, और एक यहां से, दोस्तों बात आपको समझ में आ गई है। ठीक, क्या कह रहा है, एक वृत्त है, बाह्य बिंदु से एक स्पर्श रेखा खींची गई है। ठीक, अब कह दो तो कह रहा है स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती है, हमें यह प्रूव करना है। इसके मतलब दोस्तों मेरे पास क्या है, मेरे पास जो ये है रेखा भाई है ए और बी, यानी कि ए बी और बीपी आपस में क्या है, बराबर है, हमें सिद्ध करना है। ठीक दोस्तों, दोस्तों हम क्या करें दोस्तों, हम यहाँ पे एक हमारे जो वृत्त सेंटर है, ठीक, सेंटर को हम यहाँ से एक इसको आपस यहाँ अपन मिला देंगे। ठीक, और मिलाने पर दोस्तों आज जानते हैं कि जो मेरे पास जो आसपास रेखा होती है वहां से और सेंटर से, ठीक है, ये आपस में लंब होती है, कहते हैं लंब होता है। सेम वही रूल यहाँ पर भी होता है। ठीक है, दोस्तों इसमें लंब होती है। ठीक, बात है समझ में आई? ठीक दोस्तों, अब इसको बिंदु हम ओ मान ले रहे हैं केंद्र को। ठीक दोस्तों, दोस्तों मेरा ध्यान देंगे, हमारे पास दो क्या बन गया, बन गई है त्रिभुज, बन गई, क्या बना है, त्रिभुज बना है। करेंगे दोस्तों मेरे पास क्या है, त्रिभुज पी ए ओ और त्रिभुज पी बी ओ में। दोस्तों क्लियर है ना? दोस्तों ये दो त्रिभुज दोस्तों हम इनके बारे में सर्वांगसम सिद्ध करते हैं। दोस्तों तो जानते हैं सर्वांगसम में क्या दोस्तों, कि जब आपस में ये बराबर होती हैं तो इनके एंगल बराबर होते हैं, भुजाएं बराबर होती हैं। ठीक है, तो ये आसानी से आपस में ये बराबर हो जाएंगी। ठीक है, तो हम इक्वल करने का प्रयास करते हैं। ठीक, चलिए देखते हैं दोस्तों, देखेंगे हमारे पास जो यहाँ पे पॉइंट है, क्या है दोस्तों, हमारे पास क्या है, जो ये वृत्त है, इन दो वृत्त ओ ए और ओ बी दोनों त्रिज्या हैं जो आपस में बराबर हैं। अब क्या दोस्तों कहते हैं कि हमारे पास क्या है, ओ ए इक्वल है ओ बी के बराबर है, क्यों है, ये आपस में क्या दोस्तों त्रिज्या है, क्या ये त्रिज्याएं हैं, त्रिज्या है, और ये लंब कह सकते हैं हम लोग। ठीक है, ये आपस में क्या बराबर है। ठीक, देखिए ये क्या, ये वृत्त की त्रिज्या है, ये क्या है, वृत्त की, एक ही वृत्त की त्रिज्या है, एक ही वृत्त की त्रिज्या है। आप जानते हैं कि वृत्त की त्रिज्या आपस में कभी बराबर होती हैं। क्लियर? अगला दोस्तों देखेंगे दोस्तों हमारे पास, जब हम दोस्तों लेते हैं पी ए ओ में या पी बी ओ में, ये हमारे पास जो ये रेखाएं हैं, ये वाली ओपी आपस में क्या कॉमन है, क्या ये कॉमन है जो दोनों में है, क्या करेंगे, ओपी इक्वल टू ओपी हमारे पास क्या दोस्तों, ये उभयनिष्ठ है, क्या है, उभयनिष्ठ है, यानी कि कॉमन है ये हमारे पास, ये क्या है, कॉमन है। क्लियर दोस्तों? देखेंगे दोस्तों जब हम काउंट करते हैं, क्या पी बी ओ और पी ए ओ में देखेंगे दोस्तों, ये दोनों में एंगल, ये कोण जो है ये बराबर है, क्या 90 अंश का डिग्री है। ठीक है, तो करेंगे तुम क्या करेंगे, यहाँ पे एंगल पी ए ओ इक्वल टू एंगल पी बी ओ, अपन क्या दोस्तों ये 90 डिग्री का है, ये क्या है, 90 जैसा कोण है। ठीक हो गया दोस्तों, आप देखेंगे हमारे पास कि मैं इसकी दो भुजाएं और एक एंगल से, ठीक है, हम क्या दोस्तों मेरे पास यस
ए यस। सर्वांगसम से ऐसे होता है कि त्रिभुज पी ए ओ सर्वांगसम है, त्रिभुज पी बी ओ आपस में ये क्या होती है, सर्वांगसम है। जब ये सर्वांगसम होती हैं तो यह जानते हैं जब इनकी ये आपस, इसका मतलब है कि जब ये आपस बराबर हैं तो जिसको जो तीसरी भुजा है वो भी आपस में कह दो तो वो भी आपस में बराबर होगी, वो भी आपस में बराबर होगी। ठीक, हमें यही कहा गया था, ये हमें प्रूव करना था। क्लियर है, देख लीजिए सिंपल सा। ठीक, दोस्तों में कुछ नहीं था, बस आपको जो कहा गया हमें भी करना था। ठीक है, आप वहां पे जब लिखेंगे तो क्या करेंगे, दिया है, ठीक है, हमें कहा गया एक वृत्त है, एक सूर्य रेखा है, ठीक है, हमने रचनाएं कर दी है, इसमें रचना करने के बाद हमें सिद्ध करना था, वो हमने निकाला, फिर हमने उत्पत्ति कर दिया। ठीक है, क्या किया हमने, उत्पत्ति कर दिया, उत्पत्ति करने के बाद हमने ये सब समाधान सिद्ध किया, लास्ट में हमारे पास ये प्रूफ हो गया है। क्लियर है, अच्छे देख लीजिए, बहुत आसान है, ठीक है, कोई कठिन नहीं है, अच्छे समझेंगे तो समझ में आ जाएगा। ठीक, चलिए इसको आप पढ़ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 का सी कह रहा है, एक त्रिभुज एबीसी की भुजा बीसी पर एक बिंदु डी इस प्रकार स्थित है कि एंगल एडीसी इक्वल है एंगल बीएसी है। सिद्ध कीजिए कि सी ए स्क्वायर इक्वल टू सी बी इंटू सी डी। हमें ये प्रूव करना है। दोस्तों पहले देखते हैं हमें क्या कह रहा है और दिया क्या गया है। दोस्तों कह रहा है हमारे पास कोई एक त्रिभुज है, हमारे पास क्या दोस्तों कोई एक त्रिभुज है, हमें ये कह रहा है, ठीक, जिसका एंगल है ए बी सी। हमें ये कहा गया, कह रहा है हमारे पास एक त्रिभुज, ठीक है, एबीसी है कि भुजा बीसी पर, बीसी ना, कि भुजा बीसी पर कोई बिंदु डी है, कोई बिंदु मेरे पास क्या है, डी है। ठीक, तो इस प्रकार स्थित है, कह रहा है स्थित मतलब कि ये आपस में ये क्या होंगे, सम्मेलन करेंगे, मिलेंगे। ठीक है, स्थित है, तो हमें दिया भी गया है, दिया गया गिवन कहा गया है, दिया है दोस्तों मेरे पास क्या दिया गया है, एंगल ए डी सी इक्वल है एंगल बी ए सी से। ठीक, हमें दिया गया है दोस्तों, हमें प्रूव करना है, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, क्या करना दोस्तों, करना है, सिद्ध करना है ए स्क्वायर इक्वल टू सी बी इंटू सी डी। हमें ये सिद्ध करना है। ठीक, तो देखिए सिंपल सा, हमें यहाँ पे बना कैसा है। ठीक है दोस्तों, इसको आसानी से हम सॉल्व कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। कि दोस्तों देखिए दोस्तों, हमारे पास जो ये रूप है, ये जो यह सी ए अपान सी डी इक्वल में है सी बी अपान सी ए, जो इस रूप में ये बना हुआ है। आप जानते हैं, क्लास में पढ़े हैं, जब आपने वहां पे किसी त्रिभुज को समरूप करते, समरूप करने पर कुछ ऐसा फॉर्म बनता था। ठीक है, तो इसका मतलब है हमने जो पढ़ा हुआ है उसी को फॉलो करेंगे, हम इन त्रिभुजों को आपस में समरूप कर ले, दिखा देंगे, तो हमारे पास ये बन जाएगा सिंप्लिसिटी के रूल से, और हमारे पास ये प्रूफ हो जाएगा। क्लियर है, तो उसी को हम लोग बनाने का प्रयास करेंगे। ठीक दोस्तों, चलिए करते हैं। दोस्तों क्या करेंगे दोस्तों, लिखते हैं उपपत्ति, ये उपपत्ति। ठीक है, अब उपपत्ति करते हैं दोस्तों, क्या करेंगे, हमें दोस्तों जो दिया गया हम क्या करेंगे, हमारे पास जो त्रिभुज है, कौन त्रिभुज हमारे पास है, एक हम ले लेंगे, हम इसके अनुसार देखेंगे, ए डी सी है ना, एक डी सी है, एक बी ए सी है, मतलब दोस्तों मेरे पास एक ले रहा है, बड़ा त्रिभुज ले रहा है, ठीक, और दूसरा क्या ले रहा है, और एक त्रिभुज हमारा ले रहा है छोटा वाला, क्या ले रहा है, एडीसी, मतलब एक हमारा छोटा ले रहा है। ठीक है, हम उसको ले रहे हैं त्रिभुज एडीसी। मेरे पास ये दो त्रिभुज कह रहे हैं, एक बड़ा वाला एक छोटा वाला, इनको आपस में समरूप कर लेंगे, हमारे पास काम हो जाएगा। ठीक, तो देखते हैं हमारे पास पहला क्या करेंगे दोस्तों, पहला में हमें दिया ही गया है, पहला में ये दिया ही गया है, ये क्या है, दिया है। इसका कहने का मतलब क्या है दोस्तों, इसका कहने का मतलब है जो हमारे पास एडीसी है, हमारे पास एडीसी मतलब ये वाला एंगल और बीएसी जो ये वाला एंगल है, ये आपस में क्या बराबर है। इसका कहने का मतलब यही है। ठीक दोस्तों, हम देखेंगे अगर दोस्तों हम लोग पढ़ते हैं ए सी बी और ए सी डी में दोस्तों ये वाला एंगल दोनों में कॉमन आ रहा है, घनिष्ठ है, तो लिख सकते दोस्तों, क्या लिखेंगे, ए सी बी इक्वल टू ए सी डी।
ये अपन से दोस्तों ये उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ है, कॉमन है। ठीक, तो हमने पढ़ा है ए समरूपता से ये सिद्ध होता है दोस्तों, क्या होगा, ये सिद्ध होता है कि दोस्तों मेरे पे जो एंगल है, जो ट्रायंगल है ए बी सी, वह समरूप है ए डी सी के। तो दोस्तों ये समरूप हो गया है, आपने पढ़ा है, क्या पढ़ा है दोस्तों, तो आगे मेरे पास क्या है, सीपीसीटी रूल से, सीपीसीटी रूल दोस्तों क्या होगा दोस्तों, मेरे पास होगा कि ए बी जो होगा वह ए डी और इक्वल में होंगे, मेरे पास होंगे सी ए, और हमारे पास होगा सी डी, और हमारे पास होगा सी बी, इक्वल में बनेगा हमारे पास सी ए। ठीक, ये क्या दोस्तों, ये सीपीसीटी रूल से बनाएंगे। ठीक, हमें क्या चाहिए दोस्तों, हमें चाहिए ये चाहिए, तो हमें मान ली इसी का काम है। ठीक, दोस्तों हम करेंगे यहाँ पे सी ए का स्क्वायर सी बी इंटू सी डी, हमारे पास ये दोस्तों यह प्रूफ होता है। ठीक दोस्तों, यह इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है, एग्जाम में कई बार रिपीटेड भी है। ठीक, तो इसको आप अच्छे से तैयार कर लेंगे। ठीक है, ये तो हमारे पास कई इंपॉर्टेंट है, ध्यान रहे। ठीक, इसको अच्छा आप अच्छे से तैयार कीजिए। ठीक, चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पर, इससे तब तक आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दोस्तों अब हमारा है क्वेश्चन नंबर डी का है। ठीक है, जो दूसरे डी का कह रहा है, 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 9 है। ठीक, पहले क्या कह रहा है, हमारे पास कोई एक संख्या है। ठीक है, पहले हम मानते हैं, हल करेंगे, हल माना इकाई का अंक, माना इकाई का अंक, इकाई का अंक y का ले रहे हैं हम लोग, और दहाई का अंक x। क्लियर, ठीक है दोस्तों, कह रहा है 2 अंकों की एक संख्या। ठीक है, अभी दोस्तों मैं कहने मतलब क्या है, मेरे पास क्या होगा कि हमारे पास कोई भी इस रूप में होगा। ठीक है, क्या होगा, इस रूप में होगा, जो हमारे पास ये इकाई के स्थान पे क्या है, ये दहाई के स्थान पे है, हमने वो लिखा। ठीक है, ये वंश के स्थान पे है, ये टेंस के स्थान पे है। ठीक, आगे दोस्तों क्या कह रहा है, हमारे पास कह रहा है कि 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 9 है। ठीक है, पहला हमें जो कहा गया है, प्रथम शर्त कह रहा है दोस्तों, पहला शर्त कह रहा है, प्रथम शर्तानुसार। ठीक है दोस्तों, कह रहा है हमारे पास यक्स जो है, ठीक है, जो मेरी संख्या है, माना हमारे पास 2 अंकों की एक संख्या के अंकों, ठीक है, हमारे पास ये अंक है दोस्तों, अंक है, तो मेरे पास एक्स और वाई, एक्स प्लस वाई का योग क्या है, 9 है। ये मेरे पास समीकरण 1 हो गया, हम ये कहा गया। ठीक, इस प्रकार इस संख्या का 9 गुना, ठीक, मेरे पास जो संख्या बनेगी, जो मैं जो दोस्तों जो संख्या होगी हमारे पास, जो संख्या बनेगी हमारे पास क्या होगा, 10x प्लस वाई, जो ये बनेगा। ठीक, मेरे पास ये होता है। ठीक है, और इसको जो हम पलटने गए, क्या पलटने पर बनी संख्या 10y प्लस x, ये होगा। ये दोस्तों चलिए दोस्तों क्या करेंगे, ये हो गया। अब दोस्तों कह रहा है शर्त, द्वितीय शर्तानुसार, ध्यान से समझेंगे क्योंकि बहुत जरूरी है इसका। ठीक है, क्या है दोस्तों, कह रहा है कि इस संख्या का 9 गुना, जो संख्या हमारे पास है उसका 9 गुना, ठीक, उसका 9 गुना, और कह रहा है संख्या के अंकों को पलटने पर, संख्या के अंक में जो पलटे हैं दोस्तों, ये वाला कहाँ गया, ये वाला, पलटने पर संख्या 2 गुना, क्या दोस्तों मेरे पास 2 गुना, ठीक, 2 गुना है। ठीक है, मतलब क्या दोस्तों, जो संख्या दोस्तों मेरे पास ये है, इसका 9 गुना, इसका 2 गुना क्या होगा, है। ठीक, बराबर अपन में है। ठीक, ये हो गया संख्या ज्ञात कीजिए, संख्या ज्ञात करनी है। पहले इसको सॉल्व करें दोस्तों, इसको अंदर इंटू कराएंगे, आएगा 90x प्लस 9y इक्वल हो गया 20y प्लस 2x। क्लियर है, अब सभी को हम ले लेंगे एक तरफ में,
तो हमारे बनेगा दोस्तों 90x माइनस का 2x, यहां बनेगा दोस्तों मेरे पास प्लस का 9y माइनस का 20 y इक्वल 0। क्लियर है। अब क्या दोस्तों मेरे पास यहाँ 90x है, यहाँ पर 2 है, यहाँ बनेगा 88x, और यहाँ बनेगा दोस्तों मेरे पास ये माइनस होगा, माइनस में यहाँ बनेगा 11y इक्वल 0। यहाँ पे हम 11 कॉमन कर लेंगे दोस्तों, मैं बनेगा इसको तो लिख दो ठीक है। यहाँ पे दोस्तों हमारे पास जो बना यहाँ पे हम 11 कॉमन कर लेंगे, बनेगा हमारे पास यहाँ बनेगा 8x और माइनस में 1 y बचेगा इक्वल 0 होगा। ठीक, हमें बनेगा 8x माइनस का y इक्वल टू 0। दोस्तों इसको हम समीकरण 2 मान लेते हैं। ठीक हो गया दोस्तों, जब हमारे पास ये हो गया तो एक क्वेश्चन समीकरण एक हुआ, समीकरण 2 की तुलना करने पर कि दोस्तों जब दोस्तों इन दोनों को तुलना करेंगे हमारे पास बनाएगा, क्या बनाएगा, x प्लस वाई इक्वल 9, 8x माइनस वाई इक्वल 0। इनको सॉल्व करेंगे, ये खत्म हो जाएंगे। यहाँ बनेगा हमारे पास 9x इक्वल टू 9, x इक्वल टू 9/9, ये कैंसिल होगा, यहाँ पर बचेगा मेरे पास 1। ठीक, हमारे पास जो x की वैल्यू आ गई दोस्तों मेरे पास 1 आ गई। ठीक, अब दोस्तों में ये जो हमारे पास 1 आई है, इस x का मान समीकरण 1 में रख देंगे। ठीक है, 1 या 2 में देखते हैं हम x का मान समीकरण 1 में रखने पर रखेंगे दोस्तों, क्या बनेगा, यहां देखिए मेरे पास समीकरण 1 यह है, कहां गई है। ठीक, यहाँ पे 1 हो गया प्लस y इक्वल टू 9 और x आएगा दोस्तों मेरे पास 9 माइनस 1, तो y इक्वल टू आ गया हमारे पास 8। क्लियर। दोस्तों देखिए यहाँ से हमें क्या कहा कि 2 अंकों के संख्या का, ठीक है, यानी हमारे पास जो संख्या क्या हो दोस्तों, हमने कहा कुछ संख्या है, यहाँ पे एक संख्या ना, तो संख्या उसमें पड़ेगा, संख्या बनेगा हमारे पास, संख्या क्या होगा हमारे पास 10x प्लस y था, हमारे पास 10x इंटू 1 हो गया और प्लस यहाँ पे 8 हो गया, तो इक्वल टू 10 प्लस 8 और यहाँ पे 18। हमारे पास जो संख्या बनी है दोस्तों हमारे पास क्या हो 18 है। अब देखिए जो कहा गया था अंकों का योग 9, तो 8 और 1 जोड़ के 9 हो जाएगा। इसको रखेंगे वैल्यू, इस पे रखेंगे समीकरण, इस पे हमारे पास आपस में बराबर होंगे। ठीक, हमें ये कहा गया था। क्लियर है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दोस्तों अब हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर दूसरे का ई है, देखते हैं क्या कह रहा है। दोस्तों कह रहा है कि द्विघात समीकरण, हमारे पास क्या दोस्तों, द्विघात समीकरण, हमें कह रहा है कि मेरे पास कोई द्विघात समीकरण है, क्या है 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इक्वल टू 0। हमें इसे हल करना है। दोस्तों इसको हल करने के बहुत तरीके हैं। पहला है आप गुणनखंड कर लीजिए, आप सेधराचार्य सूत्र कर लीजिए। ठीक है, आप कैसे भी करेंगे हमारा आंसर मिलेगा। ठीक, पहले हम चेक करेंगे गुणनखंड से, आ गया तो ठीक, हम लोग लगाएंगे फार्मूला से। चलिए दोस्तों क्या करेंगे, दोस्तों हमारे पास जो अंक है यहाँ देखिए, हमारे पास जो ये वाला अंक है, ये a है, ये b है, ये c है। ठीक, चलिए दोस्तों हमारे पास जो c वाला अंक है, जो लास्ट में ये एक गुणनखंड में है ना दोस्तों, इसे इंटू करेंगे हमारे 6 आएगा। क्या आएगा 6 आएगा। उसका हम जब एलसीएम निकालेंगे, गुणनखंड निकालेंगे, हमारे पास 2 3 बनेगा। ठीक, हमें दोस्तों इनको जोड़ कर घटाकर कैसे भी हमें यहाँ 5 लाना है। ठीक, जानते हैं आप लोगों ने सीखे अच्छे से। ठीक, करेंगे तो हमारे पास आएगा, तो 3 और 2 को जोड़ेंगे 5 आएगा। ठीक है, तो करते दोस्तों लोग करते हैं 2x स्क्वायर, यहाँ करेंगे 3x, 2x प्लस 3 इक्वल टू 0। ठीक, तो देखिए यहाँ माइनस आया हुआ, इसका मतलब है यहाँ पे माइनस माइनस करेंगे तो हमारे पास स्टेप बनेगा। ठीक है, चलिए दोस्तों क्या करेंगे, अब अगला हम कॉमन ले लेंगे। हमारे पास इस स्टेप में इसमें कोई कॉमन मिल रहा है, x मिल रहा है, उसको कॉमन कर लेंगे, तो x 2x होगा, यहाँ पे माइनस का 3 आ गया, और यहाँ हमारे पास कुछ कॉमन नहीं, मतलब एक कॉमन है, तो 2x माइनस का
3 यहाँ बनेगा। क्लियर दोस्तों, मेरे पास जो दो खंड में दिए गए एक खंड में कर लेते हैं हम लोग, ये हो गया। ठीक दोस्तों, इसको हम अलग अलग करेंगे। 2x माइनस 3 इक्वल टू 0 हो जाएगा और x माइनस 1 इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, आएगा x इक्वल टू 3 जाएगा इधर, और ये अपना 2 है, इसको एक चौड़ा देते हैं हम लोग, x इक्वल टू 3/2। हमारे पास एक x की वैल्यू आ जाएगी 3/2, और इधर हमारे पास एक आएगा x इक्वल टू 1। क्लियर, हमारे पास इसका आंसर ये होगा, गुणनखंड करने पर आ गया। ठीक, आप इसी को फार्मूले से कर सकते हैं, आपका आंसर उससे भी आ जाएगा। ठीक है, जब गुणनखंड नहीं होगा आप फार्मूले से भी यूज कर सकते हैं। दोस्तों उसका फार्मूला क्या होता है जान लीजिए। द्विघातीय सूत्र होता है दोस्तों, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस का 4ac अपान दोस्तों मेरे पास 2a। इसे रखेंगे हमारे पास ये आंसर आता है, जहां पर हमारे पास ये a होगा, ये b होंगे, ये हमारे पास ये c होगा। क्लियर है, चलिए इसको आप नोट कर लीजिए। ठीक है, और इसके आंसर ले लीजिए। अब चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पर, कर लिए होंगे। चलिए अगला, चलिए दूसरे का यह है जो लास्ट क्वेश्चन है, क्या कह रहा है, यदि एक बगीचे की परिमाप 120 मीटर और क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर है तो उसकी लंबाई, हमें लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना है। ठीक, दिया है कि लंबाई चौड़ाई से दोगुनी है। ठीक, हमें ये कहा गया है। दोस्तों हमारे पास कोई बगीचा है, मानते हैं हमारे पास कोई बगीचा है। कैसे बगीचा होता है दोस्तों, मेरे पास कोई बगीचा है पर पता नहीं कैसा है। ठीक है, हमें एक दिया गया, कह दिया गया है, कहा गया है जो लंबाई है वह चौड़ाई से दोगुनी है। मैं मानता हूं हमारे पास जो चौड़ाई है वो x है। ठीक है, तो इसकी लंबाई क्या कह रहा है, दोगुनी होगी। ठीक है, दोगुनी, ये मतलब x है, ये क्या होगा मेरे पास 2x होगा। सबसे बात है। ठीक है, तो मेरे पास ये हो गया। ठीक, दूसरे में कह रहा है कि इसका परिमाप दिया गया है और क्षेत्रफल दिया गया है। ठीक है, परिमाप और क्षेत्रफल दिया गया है, हमें लंबाई चौड़ाई ज्ञात करनी है। दोस्तों हम इसको ज्ञात कर सकते हैं दो तरीके से। कैसे दोस्तों, एक देखते हैं परिमाप से, परिमाप। ठीक है दोस्तों, परिमाप क्या होता है दोस्तों, इनकी जो भुजाएं होती हैं, ठीक है, जितनी हैं उन सभी का योग होता है। ठीक, तो x प्लस 2x प्लस x प्लस 2x ये होगा। हमें परिमाप दिया गया है 120 मीटर, स्क्वायर कर लेंगे हम लोग तो हमें 6x आ जाएगा। ठीक, तो x इक्वल टू हमारे पास आएगा 120/6, और इसको सॉल्व कर लेंगे तो 20 आएगा, तो x इक्वल टू 20। ठीक, तो हमारे पास दोस्तों क्या होगा, यहाँ पे जो हमारे पास x जो आया हमारे पास, इसकी चौड़ाई वह 20 आ गई। ठीक, और जहाँ रखेंगे हमारे पास यह 40, इसकी क्या दोस्तों लंबाई आ जाएगी। क्लियर है, ये आप इससे क्या कर लो। क्लियर, ठीक, चलिए अब दोस्तों मान लीजिए इसी को, मान लीजिए हमको इससे नहीं ज्ञात करनी है, हमें क्षेत्रफल से ज्ञात करना है। जानते दोस्तों क्या होता है, क्षेत्रफल बराबर होता है, क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई होती है। ठीक दोस्तों, दोस्तों क्या करेंगे, यहाँ पे जो क्षेत्रफल में दिया गया है वो 800 मीटर स्क्वायर है, और लंबाई हमारे पास है 2x है, और इंटू और चौड़ाई हमारे पास x है। स्क्वायर करेंगे 800 हो जाएगा, यहाँ पे यहाँ 2x स्क्वायर हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे, x स्क्वायर बनेगा 800 इंटू डिवाइड कर देंगे, हमारे पास आएगा 4 आ जाएगा। ठीक है, और x करेंगे मेरे पास 40 आएगा, इसको करेंगे हमारे पास 20 आएगा। ठीक, दोस्तों मेरे पास x आ गया 20 और मेरे पास ये आएगा मेरे पास 40। ठीक, आप चाहे परिमाप से या क्षेत्रफल से कोई से करेंगे, हमारा आंसर मिल जाएगा। ठीक दोस्तों, दोस्तों इसको आप इसका आंसर ले लीजिए। हमारे पास क्वेश्चंस क्या है, कह रहा है निम्नलिखित समीकरणों को हल कीजिए। क्या कह रहा है, निम्नलिखित समीकरणों को हल कीजिए। निम्नलिखित समीकरणों को हल कीजिए। फ्रेंड्स, अब अगला हमारा क्वेश्चन क्या कर रहा है, हमारे पास क्वेश्चन है 3/2 x प्लस, सॉरी यहाँ माइनस है, -5/3y
इक्वल -2, और अगला कह रहा है x/3 प्लस y/2 इक्वल 30/6। दोस्तों ये हमारे पास क्वेश्चन हैं। दोस्तों यहाँ पर मैं कोई विधि या मेथड नहीं कहा गया किससे हल करना है, तो हमें इसको हल करना है बस कैसे भी, चाहे आप प्रतिस्थापन कीजिए, ठीक है, चाहे विलोपन से कीजिए या ब्रजगुणन से, इसको से कर सकते हैं। ठीक, चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों जब भी आपको इस प्रकार क्वेश्चन मिले, पहले आपको इन समीकरणों को इजी करना है, सरल करना है। सरल करने से हमारा काम आसान हो जाएगा और हम इसे जल्दी से कर पाएंगे। ठीक दोस्तों, हमारे पास यह फ्रैक्शन में है, भिन्न में है, पहले इसको एक सिंपल का समीकरण में बनाते हैं। बनाने के लिए क्या करें दोस्तों, हम लोग पास ये दोनों पार्ट हैं, जो हमारे पास डोमीटर है, हर है, इसके एलसीएम लेंगे 6 आएगा। ठीक, इनका और इसके साथ हम क्या करेंगे दोस्तों, डिवाइड करेंगे, और डिवाइड करने के बाद क्या करेंगे दोस्तों, डिवाइड करेंगे, जो आंसर आएगा उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक, डिवाइड करेंगे 3 आएगा, 3 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 आ जाएगा। ठीक, माइनस सेम प्रोसेस में करेंगे, 3 का 6 में क्या करेंगे दोस्तों, हम लोग डिवाइड कराएंगे, 2 आएगा, और 2 में करेंगे तो हमारे पास 10 आएगा, और y इक्वल टू -2। क्लियर है। अब दोस्तों क्या करेंगे, इसको दोस्तों हम क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे। ठीक, क्रॉस मल्टीप्लाई जब करेंगे दोस्तों हमारे पास क्या बनेगा, 9x माइनस का 10y इक्वल, इसका इसमें कराएंगे तो माइनस का 12 बनेगा। ठीक दोस्तों, ये हमारा समीकरण 1 हो गया। क्लियर। और सेम तरीके दोस्तों हम लोग इसको भी हल कर लेंगे। ठीक है, क्या करें दोस्तों, हम लोग कहते हैं इसका लेंगे 6 आएगा सीएम में, इसका इसका डिवाइड कराएंगे, 2 आएगा, और 2 यहाँ बचेगा। ठीक है, इंटू करने पर प्लस वही सेम प्रोसेस यहाँ कराएंगे, इक्वल 30/6। ठीक है दोस्तों, दोस्तों आप जानते हैं इक्वल में है, क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे। ठीक है, करने पर क्या बनेगा, यह जाएगा ऊपर, यह जाएगा नीचे, तो सेम ही आपस में कट जाएंगे। ठीक है, इसलिए हमने इसको काट दिया है। ठीक है, आप क्या करेंगे, बचेगा हमारे पास 2x प्लस 3y इक्वल 13। यह हमारे पास समीकरण 2 हो गया। ठीक दोस्तों, हमारे पास समीकरण 1 समीकरण 2 हो गया। दोस्तों हम यहाँ पे हल करने वाले हैं विलोपन विधि से। ठीक है दोस्तों, किससे करेंगे हम उसको, दोस्तों हल करने वाले हम लोग उसको विलोपन विधि से। आप दोस्तों चाहे इसे प्रतिस्थापन से या ब्रजगुणनखंड से भी कर सकते हैं। ठीक, चलिए दोस्तों करते हैं। दोस्तों हमारे पास यहाँ क्या है दोस्तों, मेरे पास दोस्तों यहाँ पे इसमें इसको हम यहाँ पे जो y वाला पार्ट है इसको सेम करने का प्रयास करेंगे। ठीक, जो इसका 10 है दोस्तों, इस 10 में दोस्तों हम इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, और जो दोस्तों मेरे पास 3 है इसका, इसमें कर देंगे। ठीक, करते हैं दोस्तों, हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में, समीकरण 1 में 3 का गुणा मल्टीप्लाई, ठीक है, और समीकरण 2 में 10 का गुणा, 10 का गुणा करने पर दोस्त, क्लियर करते दोस्तों, जब करेंगे इसको तो हमें पास आएगा 3 का इसमें कराएंगे 27x माइनस 30y इक्वल माइनस का 36 आएगा। क्लियर है। अब इसको कराएंगे दोस्तों हम इसमें, यहाँ आएगा, जब 10 कराएंगे उसको कराएंगे इसमें 20 आएगा हमारे पास। ठीक है, और फिर कराएंगे दोस्तों हम लोग कराएंगे हमारे पास क्या बनेगा, प्लस, फिर कराएंगे यहाँ 30 बनेगा, और यहाँ बनेगा हमारे पास बनेगा दोस्तों 130। ठीक है दोस्तों, अब इन दो समीकरणों हम दोस्तों ऐड कर लेंगे, ऐड कर लेंगे, यहाँ प्लस यहाँ माइनस हमारा खत्म हो जाएगा, कट जाएगा, इसको ऐड करेंगे हमारे पास 7 4 ऐसा आएगा, इसको दोस्तों करेंगे हमारे पास आएगा, इसको तो माइनस करेंगे दोस्तों, हम माइनस करेंगे, हमारे पास जानते हैं इसको कुछ इस तरीके करेंगे माइनस, हमारे यहाँ 4 बचेगा। ठीक, और दोस्तों यहाँ हमारे बचेगा दोस्तों हमारे पास 9 बचेगा। ठीक, हम लोग यहाँ 9 लिखते हैं दोस्तों, आगे करेंगे x इक्वल टू 9/4 47। ठीक दोस्तों, दोस्तों जो हम काटेंगे दोस्तों हमारे पास आएगा दोस्तों, ये हमें 4 इसके पास 1 जाएगा, यहाँ पे 2 बार ही कट जाएगा। ठीक, आप चेक कर सकते हैं 47 2 करेंगे, 2 7 40 1 2 2 2 4 8 और 9 94, हमारे पास 2 बार कट जाएगा, यानी हमारे पास x इक्वल टू दोस्तों 2 आंसर आ गया है। ठीक दोस्तों, हमारे पास x इक्वल टू 2 आंसर आएगा। क्लियर है दोस्तों। अब जब हमारा x का मान आ गया है दोस्तों, अब इसी x के मान को, ठीक है, अब इसी x के मान दोस्तों चाहे समीकरण 2 या 1 में रख देंगे, हमारी वैल्यू आ जाएगी। क्लियर दोस्तों, रखते हैं हम x का मान, x का मान समीकरण 2 में रखने पर दोस्तों, आप चाहे 2 में या 1 में किसी में रख लेंगे, ठीक, हमारा काम बन जाएगा। लेकिन दोस्तों मेरे पास आएगा
2 इंटू टू बन जाएगा यहाँ पे 3y इक्वल 30 बनेगा। यहाँ पे 4 बन जाएगा प्लस 3y इक्वल 30, 3y इक्वल 30 माइनस का 4, 3y यहाँ पे 9, y इक्वल टू 9/3 काट देंगे, उसमें बचेगा तो उसमें बनेगा 3। ठीक है दोस्तों, मेरे पास बन चुका है 3 यहाँ पे, और मैं वही y का वैल्यू आ गया है। दोस्तों जो ये समीकरण का हल है दोस्तों, इसका x का मान 2 और y का मान 3 आ गया है, जो हमारा ये फाइनल आंसर है। तो दोस्तों आप इसी तरीके से कर लेंगे एग्जाम में, आपको आसानी से 6 मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक, और देखिए दोस्तों कितने इजी क्वेश्चंस है, आपको 6 नंबर मिलने के कोई आसानी से आप यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। ठीक दोस्तों, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और हम समझते हैं अगला क्वेश्चन जो इसके अथवा में आया हुआ है। ठीक है, करिए दोस्तों, यह हमारे पास तीसरे का ही अथवा क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, आपको एग्जाम में जो पहले तरह गया नहीं आ रहा है तो आप अथवा में कर सकते हैं। दोस्तों अथवा का मतलब होता है आपको उसमें से कोई एक करना होगा। ठीक है, अथवा मतलब है जो ऊपर और नीचे दो आपको दिए रहेंगे, ठीक है, दो करने के दो होते हैं, उसमें आपको एक करना होगा। ठीक है, चलिए दोस्तों मेरे पास अगला क्वेश्चन कह रहा है, आप देखेंगे हमने यहाँ पे लिखा भी है, क्या कह रहा है, उस एपी मतलब दोस्तों यहाँ पे अर्थमेटिक प्रोग्रेस यानी कि समांतर श्रेणी, ठीक है, के प्रथम 51 पदों, ठीक है, प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसके दूसरे और तीसरे पद क्रमशः 14 और 18 हैं। तो दोस्तों हमें कहा गया है कि आपको 51 पदों का योग, जाने दोस्तों हमारे पास 51 पदों, ठीक है, आपने पढ़ा होगा पदों का योग। ठीक है, पदों का योग जब बोलता है दोस्तों, इसका एक फार्मूला होता है, क्या दोस्तों आपने पढ़ा होगा, यस एन इक्वल टू n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 d और ये। तो दोस्तों हमारे पास यही होता है, जहां पर पे हमारे पास एशियन पदों का योग होता है। ठीक है, और ये हमारे पास का दोस्तों हमारे पास जितने पद ज्ञात करने हैं 51 पद, ठीक है, वो कहा गया है, ए मतलब पहला पद होता है, डी मतलब समांतर, ठीक है, बीच का अंतर, हमें ये, ठीक दोस्तों इतना हो गया। ठीक, अब इसमें हम क्या करेंगे, हमारे पास कहा गया जिसके दूसरे और तीसरे, ये बात ये दोस्तों कहा गया है। आज जानते हैं दोस्तों, जब भी आपको क्वेश्चन दिया जाए, हमें ज्ञात करना है, हमें ज्ञात करना दोस्तों 51 पद का योग ज्ञात करना है। ठीक, और दूसरा हमें ना इसमें जो मेरे फार्मूला दिया गया है, उस फार्मूले के हिसाब से हमें ओनली n पता है जो 51 दिया गया है, और ना हमें a पता है ना हमें d पता है, हमें इसमें से कोई वैल्यू नहीं ज्ञात नहीं है। ठीक है, तो इसको ज्ञात करेंगे, हमें कुछ यह पद दिया गया है, हम इसके हेल्प से ज्ञात कर सकते हैं। दोस्तों हम कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए दोस्तों हमें कहा गया है इसके दूसरे पद, दूसरे पद का दोस्तों मतलब हमारे पास है यहाँ पे दूसरा पद। ठीक है, दूसरे पद का मतलब दोस्तों यहाँ पे है a प्लस डी। ठीक, और दोस्तों कहा गया है तीसरा पद, क्या कहा दोस्तों मेरे पास तीसरा पद बोला गया है, जिसका मतलब हमारे पास है a प्लस 2d। ठीक, ऐसे बोल सकता है कभी चौथा पद a प्लस 3d। ठीक है, जो पद बोलेगा उससे एक कम कर देंगे तो हमारे पास ये पद बन जाएगा। ठीक है, जरूरी है, जब पूछेगा तो करना पड़ेगा। ठीक, अब कह रहा है क्रमशः मतलब क्रम से पहला दूसरा फ्री है। ठीक, कह रहा है क्रमशः 14 और 18 है, मतलब दूसरे पद जो हमारे पास क्या है वो हमारा 14 है, जो हमारा तीसरा पद है वो हमारा क्या है 18 है, हमें ये कहा गया है। ठीक, ये हो गया। दोस्तों क्या करेंगे, इसको हम इक्वेशन 1 मान ले रहे हैं, इक्वेशन 2 मान ले रहे हैं। क्लियर दोस्तों, अब अभी हमने पढ़ा, इसको आसानी से समीकरण रूप से हल कर सकते हैं। जो दोस्तों हम इसको हल कर लेंगे, मेरे पास यहाँ से a और d का मान मिल जाएगा, उस a और d का मान निकाल करके यहाँ पर देंगे, हमारी वैल्यू आ जाएगी। ठीक दोस्तों, अभी इस फार्मूले को हम यहाँ यूज करेंगे। ठीक है, तो इसको एरेंज कर रहा हूँ, यहाँ लिखेंगे। ठीक है, चलिए करते हैं दोस्तों, हम लोग क्या करेंगे, समीकरण A1 और 2, समीकरण 2 को घटाने पर, ठीक दोस्तों आप जोड़ से कर सकते हैं, आप विलोपन से कर लीजिए, आपको जिस कंफर्टेबल लगे उसे कर सकते हैं। ठीक है, पर देखिए हम जो करेंगे दोस्तों, यहाँ क्या होगा a प्लस डी इक्वल टू 14, यहाँ करेंगे a प्लस 2d इक्वल 18, हमने घटाने पर घटाएंगे तो चिन्ह बदलेगा, सबका बदलने पर दोस्तों माइनस प्लस कट जाएंगे, यहाँ माइनस प्लस घटेगा, यहाँ माइनस डी आएगा, यहाँ से हमारे पास माइनस का 4 आएगा। ठीक, यहाँ से हमारे पास ये प्लस हो गया, तो हमारे पास डी आ गया, उसमें पास आ गया
डी की वैल्यू आ गई है डी इक्वल 4। दोस्तों क्लियर समझ में आया तक है? अगला दोस्तों जो डी का मान आया है क्या दोस्तों, डी का मान, ठीक है, डी का मान, डी का मान समीकरण एक या दो में, हम यहाँ पे एक रख लें, एक में रखने पर, रखने पर, ठीक दोस्तों। तो दोस्तों जब दोस्तों हम डी का मान यहाँ रखेंगे, ए आएगा प्लस में 4 आ गया इक्वल 14, तो ए इक्वल टू 14 माइनस 4 इक्वल यहाँ पर दोस्तों अजग आंसर 10। दोस्तों क्लियर, यहाँ से समझ गए दोस्तों, हमें ए मिल गया, डी मिल गया, ये हमें पता है, अब हम आसानी से इसको ज्ञात कर लेंगे। क्लियर है? चलिए दोस्तों हम लिखा था फार्मूला का दोस्तों में होता है, क्या होता है, एस एन इक्वल टू एन अपान 2, यहां बनेगा 2a प्लस एन माइनस डी, और ये दोस्तों ये मिला, ठीक है। अब इसको हम हल करते हैं, तो हमें बोला गया है 51 पदों का, तो यस 51 इक्वल एन का मान दिया गया है 51 अपान 2, 2 इंटू ए का मान भी निकाले हैं 10 प्लस एन का मान 51 माइनस 100 से लिखता हूँ बराबर, ठीक है, आपको दिखता है बोर्ड पर, नहीं आपको मालूम मैं लिख रहा हूँ, आपको वहां दिखे ही नहीं, ठीक है। यहाँ होगा प्लस, यहाँ पर मेरे पास 51 माइनस 1, और यहाँ पे आई के मेरे पास डी का मान 4 है, ठीक है, 4 हो गया ये, ठीक दोस्तों आपको दिख भी रहा होगा, ठीक। अभी कुछ नहीं किया ना, सब बात आपको समझा दोगे। दोस्तों अगला मेरे पास क्या है, अब इसको सॉल्व करते हैं, 51 अपान 2 सॉल्व करेंगे 20 आएगा प्लस 50 इंटू 4। क्लियर दोस्तों, हल करेंगे 52 51 माइनस 51 अपान 2 20 और प्लस यहाँ दोस्तों आ जाएगा, हमारे पास आ गया 200, ठीक। 51 अपान 2 स्क्वायर करेंगे तो इंटू में मेरे पास 220 आ गया। दोस्तों इसको हम लोग क्रॉस से कर सकते हैं, मेरे पास आएगा 110 आ जाएगा, तो 51 इंटू 1 अपान 110। दोस्तों इसको मल्टीप्लाई कराएंगे दोस्तों, मेरे पास आएगा 56 यानी कि 5610 इसका आंसर आएगा, ठीक। दोस्तों इसको आप लोग देख लीजिएगा, मेरे पास इसका आंसर ही आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। ये ठीक है, आपको बात समझ गई दोस्तों, देख लीजिए दोस्तों, इसी तरीके से आप एग्जाम में करेंगे, आपको 6 मार्क्स से भी मिल सकते हैं, ठीक दोस्तों। इसको भी आप स्क्रीन ले लीजिए साइन से। चलिए दोस्तों, अब आपको यह क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे बेहतरीन तरीके से, ठीक। दोस्तों इसके बाद जो हमारे पास अगला क्वेश्चन मिलेगा आपको बताने के लिए, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है 5 है 4 का, ठीक दोस्तों, जो 6 नंबर में ये एग्जाम में आते हैं, दोस्तों हम इसको आज सॉल्व करने वाले हैं, ठीक दोस्तों। देखिए दोस्तों इसमें क्या लिखा हुआ है, कह रहा है कि एक मीनार, ठीक है, एक मीनार के ऊपर एक झंडा लगा है, मीनार के आधार से 10 मीटर की दूरी पर मीनार तथा झंडे के शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 और 60 है, झंडे की लंबाई ज्ञात कीजिए। हमें दोस्तों ये कह रहा है, दोस्तों हमें पहला क्या बोला गया है, हमें कहा गया है कि हमारे पास एक मीनार है, क्या है, एक मीनार है दोस्तों, हमारे पास कोई एक मीनार है, ठीक। हमने मान लिया हमारे पास कोई मीनार ए बी है, ठीक, ए बी है, जिसके ऊपर एक झंडा लगा हुआ है। चलो दोस्तों बस इसके ऊपर एक झंडा लगा हुआ है, ठीक, यहां से कि झंडा लगा हुआ है, ठीक, हमने एक झंडा लगा दिया, ठीक है, झंडा लगा हुआ है, हमारे पास ए बी सी, ये हमें झंडा क्या है तो सी हो गया, ठीक, लगा हुआ है, ठीक। मीनार के आधार से कह रहा है, मीनार के जो आधार है उसके 10 मीटर दूर, ठीक है, 10 मीटर दूर, यहाँ पे 10 मीटर दूर, ठीक, कोई पॉइंट ए बी सी डी है, ठीक, हम मान के डी है, ठीक, डी है, ठीक, झंडे के शिखर से, झंडे के शिखर, ठीक, कह रहा है झंडे के शिखर से, ठीक दोस्तों, हमें कह रहा है झंडे के शिखर से, कह रहा है जो उन्नयन कोण क्रमशः 45 और 60 बना रहा है, ठीक। एक दोस्तों में कह रहा है मीनार के, और एक कह रहा है, ठीक दोस्तों, हमें दो कह रहे हैं, एक कह रहा है मीनार से और एक कह रहा है झंडे के शिखर से,
ठीक, हमारे पास दोस्तों ये हो रहा है। ठीक, तो इसमें से एक कह रहा है हमारे पास जो पहला मीनार है, तो इसको क्या है, पहला कह रहा है हमारे पास जो मीनार दोस्तों है वह 45 डिग्री का कोण बना रहा है। जो हमारे पास झंडे कह रहा है दोस्तों हमारे पास वह 60 डिग्री का कोण बना रहा है। ठीक, कुछ इस तरीके से। दोस्तों आपको ये बात समझ आ गई हुई, क्लियर है? चलिए दोस्तों अब हम एक करके समझते हैं। ठीक, दोस्तों अपने लैंग्वेज में लिखेंगे कुछ भी, ठीक है, इसको आप ध्यान से समझ लीजिए। दिया है, दिए कैसे सॉल्व करते हैं सीधे से हम लोग, ठीक है। चलिए हल करते हैं। तो सर लिखेंगे इसमें, माना ए बी एक मीनार है जिसके ऊपर एसी झंडा झंडा लगा हुआ है। ठीक, झंडे के शिखर से मीनार के पाद यानी कि पाद बिंदु ना, पाद बिंदु से 10 मीटर दूर स्थित बिंदु से उन्नयन कोण 60 डिग्री और मीनार के शिखर से पाद बिंदु से, ठीक है, जो डी बिंदु हमारे पास उससे 60 डिग्री कोण बना रहा है। ठीक, तो दोस्तों में कह रहा है कि झंडे की ऊंचाई ज्ञात करना है। दोस्तों हमें ये वाला पॉइंट ज्ञात करना है। क्लियर? तो हम शुरू करते हैं दोस्तों। इस पॉइंट हम लोग एक्स मान लेते हैं, ठीक है, तो हमारा आसानी से हो जाएगा। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों हम यहाँ क्या करेंगे, तो इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, दोस्तों देखिए हमारे पास पहले हम दोस्तों लेंगे त्रिभुज छोटा वाला ए बी सी। दोस्तों हमारे पास एक बिंदु दिया गया है, इसको हम ज्ञात कर सकते हैं। ठीक, दूसरा हम लगाएंगे क्या, टेन लगाएंगे थीटा। आज जानते हैं टेन क्या होता है दोस्तों, लंब बटे आधार होता है, लंब बटे आधार। ठीक, दोस्तों फॉलो करेंगे, यहाँ बना रहे हुए दोस्तों मेरे पास 45 डिग्री का कोण बनाएगा। ठीक, मेरे पास लंब कैसे में पता नहीं है। ठीक, मैं इसको दोस्तों मान ले रहा हूँ y। ठीक, इसको y मान ले रहा हूँ। ठीक, y अपान और हमारे पास जो आधार 10 आ गया। ठीक, हमें से पता है टेन 45 मान एक होता है 1 y अपान 10, तो y इक्वल टू 10, हमारे पास इसका भी मान आ गया। तो दोस्तों इसका मान कहते हैं बस 10 आ गया। ठीक, तो ठीक हो गया। अब दोस्तों आप क्या करेंगे, दोस्तों हम पूरा त्रिभुज लेंगे, करेंगे दोस्तों हम पूरा त्रिभुज लेंगे। हम लोग यहाँ क्या बनाएंगे, करते हैं दोस्तों त्रिभुज सी बी डी में। ठीक, चलेंगे दोस्तों वही सेम कंडीशन। दोस्तों यहाँ पे टेन थीटा इक्वल टू लंब बटे आधार लेंगे। ठीक, दोस्तों मैं पता है यहाँ पे क्या पता है कि जो हम यहाँ जब पूरा लिए दोस्तों मेरे पास जो पूरा वाले ये क्या है दोस्तों मेरे पास यहाँ थीटा मान क्या हुआ दोस्तों, दोस्तों होगा मेरे पास 60 डिग्री होगा। हमारे पास जो लंब होगा दोस्तों ये पूरा होगा y प्लस एक्स होगा और आधार में 10 होगा। क्लियर? तो हमें पता है कि tan 60 का मान होता है दोस्तों √3 होता है और यहाँ पे y का मान हमने निकाला दोस्तों 10 होगा प्लस एक्स अपान 10। क्लियर? तो सॉल्व करेंगे इसको, इंटू करेंगे 10 √3 इक्वल टू 10 प्लस एक्स। तो और सॉल्व करेंगे x इक्वल टू 10 √3 माइनस का 10। ठीक, तो और सॉल्व करेंगे इक्वल टू 10 कॉमन होगा √3 माइनस कौन। दोस्तों मेरे पास ये आंसर आएगा वो भी मीटर में। ठीक, दोस्तों इसमें अलग सॉल्व कर सकते हैं हम लोग। सॉल्व करने के देखो दोस्तों हम इसके आगे और भी, एक मिनट दोस्तों, हम इसके आगे और भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, आप जहां दोस्तों मेरे पास ये √3 है, ठीक है, वहां पर दोस्तों √3 इक्वल टू मान सकते हैं 1.732, ये रख के वैल्यू हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, तो से एक आध दो स्टेप और जाएगा तो हो जाएगा। ठीक है, आप यहाँ तक कर लेंगे तो हमें मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक, आप इसको देख लीजिए और स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर देते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दोस्तों अब हमारे पास क्या दोस्तों चौथे का थोड़ा क्वेश्चन कह रहा है, क्या कह रहा है दोस्तों कि 50 मीटर ऊंची मीनार। तो कह रहा है हमारे पास कोई एक मीनार है जो 50 मीटर ऊंची है। तो क्या हमारे पास कोई मीनार है जो 50 मीटर ऊंची है, ठीक है, और ठीक है मीनार की चोटी, यहाँ से कह रहा है मीनार की चोटी, हमारा मीनार चोटी मेरे पास क्या दोस्तों ए बी है। ठीक, ए बी, ठीक है, एक खंभे के ऊपरी सिरे, कह रहा है कोई एक खंभा है, ठीक है, ऊपरी सिरे और आधार के अनुमान कोण क्रमशः 45 और 60 है, खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों हमें कह रहे दोस्तों हमारे पास जो उसका आधार ना उससे कुछ दूर पे हमारे पास क्या है, एक खंभा है। ठीक है दोस्तों, और जो दोस्तों यहाँ पे क्या बना रहा है, एक अनुमान को बना रहा है, कुछ बना रहा है दोस्तों, अनुमान को बना रहा है कुछ इस तरीके से। एक इसके शिखर बना रहा है और दूसरा इसके पाद से यानी आधार से। ठीक दोस्तों कुछ इस तरीके से। ठीक,
कुछ इस तरीके से बना रहा है। जो कह दोस्तों हमारे पास इसी तरीके से क्या बना, अनुमान कोड कह रहा है, क्या दोस्तों कह रहा है कि एक अनुमान कोड बन रहा है। क्लियर। चलिए दोस्तों फिर कह रहा है कि जो अनुमान कोड बना है दोस्तों कुछ इस तरीके से बन रहा है, क्योंकि हमारे पास दोस्तों ये आ रहा है पार्ट है, ये है ठीक 60 कह रहा है, और जो दोस्तों मेरे पास जो ये कह रहा है वह 45 कह रहा है। ठीक, इसके बाद में दोस्तों हमारे पास एक यहाँ पे ऐसा रूप मिलेगा, ठीक है, जो हमारे पास ये नंबर बनेगा, यह 45 अनुमान कोड हो जाएगा, ये मेरे पास होगा 60। हमें ये इतना कहा कि जो हमारे पास फिगर में ये मैं जो क्वेश्चन में ये कह रहा था। ठीक, तो दोस्तों सॉल्व करते हैं। ठीक दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, पहले लिखेंगे हल। ठीक दोस्तों ये करना बहुत आसान होता है, फिगर हम लोग बना लेते हैं तो हमें आसानी से सब हो जाता है। हम लोग फिगर ड्रा नहीं कर पाते हैं तो हमारा ये हो नहीं पाता है। मेन बात क्या, फिगर बनाना। ठीक दोस्तों क्या होता है, क्या कर रहा है, हमारे पास कोई एक मीनार है ए बी, माना माना ए बी मीनार जिसकी ऊंचाई 50 सेंटीमीटर सॉरी 50 मीटर है, जिसके कुछ दूर पर, ठीक है, कोई कुछ दूर पर हमारे पास क्या है, एक खंबा है, जो हमारे पास क्या है दोस्तों ए बी है ना, सी डिमर, ठीक है, इसी कर दे रहा हूँ। ठीक चलिए तो क्या क्या हमारे पास कि माना ए बी, ठीक है, माना कोई मीनार ए बी 50 मीटर की है, ठीक है, मीनार के कुछ दूर पर एक खंबा है जो सीढ़ी है। ठीक, खंबे के शिखर से, ठीक है, मीनार के शिखर के अनुमान कोण बना रहा है दोस्तों क्या 45 और 60 कुछ तरीके से बना रहा है। ठीक, हमें दोस्तों खंबे की ऊंचाई ज्ञात करना, हमें इसके खंबे की ऊंचाई ज्ञात करना। ठीक दोस्तों हमें क्या दोस्तों, ये जब ये एक्स है दोस्तों तो यह भी हमारे पास, दोस्तों मेरे पास यह भी एक्स होगा। ठीक, और दोस्तों मेरे पास जब एक्स होगा दोस्तों तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, मेरे पास आएगी मेरे पास 50 माइनस एक्स, क्योंकि हमें पूरा दिया गया है 50। ठीक है, हमें पूरा 50 दिया गया है। ठीक दोस्तों हमें ये कुछ इस तरीके से हम सॉल्व करेंगे। ठीक दोस्तों करते हैं दोस्तों, हम लोग क्या करेंगे, इसमें से हम छोटा पार्ट लेकर हल करते हैं। ठीक दोस्तों हम लोग सबसे पहले लेते हैं दोस्तों ये पार्ट लेंगे छोटा वाला, क्या करते हैं दोस्तों, त्रिभुज ए ई सी में। ठीक तो देखेंगे हमारे पास कि दोस्तों मेरे पास ये एक्स है दोस्तों, ठीक है, इसको मैं दोस्तों मान लेते हैं, इसको वाई मान लेते हैं। ठीक है, ये भी वाई, ये भी वाई। ठीक चलिए दोस्तों क्या करते हैं कि हमको निकालना क्या है दोस्तों, हम इसके यहाँ पे इस कुछ फॉलो करने निकालते हैं। क्या है दोस्तों, हम लोग tan थीटा इक्वल टू लंब बटे आधार। ठीक है दोस्तों मेरे पास ये जब ये लंब हो गई है, ठीक दोस्तों मेरे पास क्या बनेगा यहाँ पे tan 45 और लंब मेरे पास दिया गया 50 माइनस एक्स अपन वाई। ठीक दोस्तों यहाँ पे इसकी वैल्यू 1 हो गई, 50 माइनस एक्स अपन वाई, तो वाई इक्वल टू 50 माइनस एक्स। दोस्तों मेरे पास यह होगा। क्लियर, ये निकल गई। और सेम तरीके दोस्तों हम निकाल लेंगे वृत्त त्रिभुज के लिए, क्या निकाल दोस्तों हम निकालेंगे ए बी डी में। ठीक निकाल दोस्तों tan थीटा इक्वल टू लंब बटे आधार tan 60, और दोस्तों मेरा लंब जो दिया गया है दोस्तों, देखिए दोस्तों मेरे पास जो कि ये पूरे का है, तो दोस्तों ये पूरे का है, तो मेरे पास क्या है 50 अपान आधार, दोस्तों मेरे पास वाई है। ये 60 की वैल्यू दोस्तों होती है √3 60 अपान वाई। ठीक दोस्तों यहाँ दोस्तों हम लोग वाई करते हैं, वाई इक्वल टू 50 अपान √3। ठीक दोस्तों तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे √3 का हर का परिमाण कर लेंगे, हमारे पास आ जाएगा 50 इंटू √3 अपान में √3 इंटू √3। ठीक दोस्तों आप क्या करेंगे, हमारे पास बनेगा दोस्तों क्या बनेगा, y इक्वल टू 50 √3 अपान 3, हमारे पास ये वाला आ जाएगा। दोस्तों क्लियर। दोस्तों फिर यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो दोस्तों मेरे y है, यहाँ से हमें y की जो वैल्यू निकालना तो यहाँ रखेंगे हम लोग 50 यानी 50 माइनस का x और इक्वल में 50 √3 अपान में 3। दोस्तों ये हमारे पास बनेगा। दोस्तों हम क्या कर सकते हैं, दोस्तों इसको हम लोग क्रॉस कर सकते हैं, तो मेरे बनेगा दोस्तों यहाँ क्या बन सकता है कि 150 हो जाएगा, माइनस में 3x आएगा, यहाँ पे 50 √3 बनेगा। क्लियर है दोस्तों। फिर क्या करेंगे दोस्तों, इसको हम लोग हल कर लेते हैं, तो हमारे पास बनेगा 150 में और यहाँ जाएगा माइनस का 50 √3 और इक्वल में 3x बन जाएगा। क्लियर है। तो दोस्तों फिर क्या करेंगे, हम लोग करेंगे, फिर हमारे पास बन जाएगा x इक्वल टू, दोस्तों यहाँ 50 कामा कर लेंगे, हमें बनेगा 50, जब कामा करेंगे तो हमें बनेगा 3 माइनस का √3 अपान में 3 बनेगा। ठीक कुछ ये हमारे पास बन जाएगा। दोस्तों हमारे पास ये आंसर
आ जाएगा। ठीक दोस्तों, फिर आगे हम सॉल्व कर सकते हैं अंडर 3 पर। जब मान रखेंगे दोस्तों, हम अभी हमने बताया अंडर 3 होता है 1.732। ठीक है दोस्तों, इस मान रख के इसके आगे भी हम सॉल्व कर सकते हैं, एक आध दो बढ़ बढ़ेगा बस। ठीक है, आप एग्जाम में इतना कर देंगे तो हमारा नंबर पूरा आंसर मिलेगा। ठीक है, हमारा आंसर ये हो जाएगा, इसका दोस्तों आएगा मीटर में। क्लियर है? चलिए दोस्तों, दोस्तों दोस्तों ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 आ गया है। दोस्तों देखेंगे क्या कह रहा है कि 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 60 अंश का कोण अंकित करती है, तो लघु और दीर्घ वृत्त खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हमें ये ज्ञात करना है। ठीक दोस्तों, इसको दोस्तों हम देखिए हमने सॉल्व किया है। क्या क्या है दोस्तों, हमने एक वृत्त बनाया हुआ है। ठीक, और हमें कहा गया था कि जिसका कोण दोस्तों 60 अंश कह रहा है और जो त्रिज्या इसकी है वो हमारे पास 15 सेंटीमीटर कह रही है। ठीक है दोस्तों, जानते हैं कि जो हमारे पास होता है एक वृत्त का जो दोस्तों ये छोटा भाग होता है ये हमारा लघु होता है, लघु वृत्त खंड, और जो बड़ा वाला भाग दोस्तों होता है ये हमारा दीर्घ वृत्त खंड होता है। ठीक है दोस्तों, हमने पहले क्या किया दोस्तों, हमने क्या लिखा पहले पहले दोस्तों हमने इसको पूरे अच्छे से दिया है, ये दिया था 60 अंश दिया था। आर त्रिज्या में 15 सेंटीमीटर, पाई का मान दिया गया दोस्तों लिखा हमने, और अंडर 3 का मान भी हमने यहाँ पे लिख दिया। ठीक दोस्तों, फिर अगर हमने क्या किया दोस्तों, लघु वृत्त खंड का फॉर्मूला होता है, क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा, पाई आर स्क्वायर थीटा अपान 360 माइनस 1/2 आई स्क्वायर साइन थीटा, ये होता है हमारा लघु वृत्त खंड का फॉर्मूला होता है। ठीक है दोस्तों, फिर हमने क्या किया दोस्तों, हमने पाई का मान क्या किया 3.14 इंटू, और यहाँ पे आर का मान रखा 15 रखा, स्क्वायर हो गया इंटू इसका 60, और अपान में 360 काट दिया हमने। ठीक है दोस्तों, हमने क्या किया दोस्तों, हमने यहाँ क्या किया कि 0 0 हमने कैंसिल कर दिया ये वाला, और साथ में हमारे पास 6 का 6 6 36, मतलब कि 6 हमने, ठीक है 36। ठीक है, हमने एक किया। ठीक है, और यहाँ पे माइनस किया था हमारे पास हाफ, और यहाँ पे आर का रखा वैल्यू हमने, और यहाँ पे साइन रखा है, और 60 हमने बताया था इसका मान थीटा का हमने यहाँ पे रख दिया। ठीक दोस्तों, फिर हमने क्या किया दोस्तों, फिर हमने क्या किया कि इसको हमने सेम रहने दिया। यहाँ पे दोस्तों जो 15 था उसको हमने स्क्वायर किया, हमारे पास 225 आ गया, और यहाँ पे 5 किया। ठीक है, सेम रूल यहाँ फॉलो किया, इसका भी वही लिखा हमने, और यहाँ दोस्तों हमारे पास साइन 60 का वैल्यू होती है √3/2। ठीक है, इसको आप चाहे यहाँ नोट कर सकते हैं कि साइन 60 इक्वल टू होता है दोस्तों √3/2। ठीक है, ये हमारे पास इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, आप इसको ध्यान देना दोस्तों। फिर क्या करेंगे दोस्तों, हम लोग यहाँ पे क्या किया दोस्तों, हमने इस चीज दोनों को मल्टीप्लाई करें, हमारे पास ये आ गया, और अपान में ये लिख दिया। ठीक है, फिर हमने क्या दोस्तों यहाँ पे दोस्तों हमने क्या किया, यहाँ पे सेम मैंने दिया। ठीक है, यहाँ पे 2 को 2 इंटू का 4 हो गया, और यहाँ पे दोस्तों हमने इसका मान रखा मेरे पास 1.73, ये हमें क्वेश्चन में दिया गया था, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, ये हमें कहा गया था दोस्तों। फिर हमने क्या किया दोस्तों, फिर हमने क्या किया कि इसको आपस में डिवाइड किया, हमारे पास ये आ गया है, और साथ में हमने इस दोनों का मल्टीप्लाई किया, हमारे पास ये आया, और अपान में 4 हो गया। ठीक, फिर हमने क्या किया दोस्तों, सेम इसको यहाँ रहने दिया दोस्तों, इसको हमने आपस में डिवाइड करा दिया, हमारे पास ये आ गया, और इन दोनों को हमने माइनस कर दिया, तो हमारे पास ये वाले आंसर आ गया, जो हमारे पास क्या है दोस्तों 20.437 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारे पास ये आ गया है। ठीक है, यानी कि 20.437 सेंटीमीटर स्क्वायर का हमारे पास ये वैल्यू आ गया है, जो हमारे पास लघु वृत्त खंड का फॉर्मूला होता है। ठीक है दोस्तों, इसका मतलब है हमने यहाँ पे ये जो छोटा वाला भाग है इसको हमने निकाल लिया। ठीक है दोस्तों, आप क्या करेंगे दोस्तों, हमने क्या किया फिर इसके बाद में दोस्तों, जो हमारे पास ये बड़ा वाला वृत्त है दोस्तों, मान लीजिए हम बड़े वाले वृत्त को ये छोटा भाग निकाल लेते हैं, माइनस करते हैं, हमारे पास बड़ा वृत्त आ जाएगा आसानी से। दोस्तों वहाँ भी हमने ये फॉलो किया है, हमने क्या किया कि दीर्घ वृत्त खंड क्षेत्रफल जो होता है हमारे पास क्या दोस्तों, वृत्त खंड का क्षेत्रफल, ठीक है वृत्त खंड का क्षेत्रफल, और माइनस कर दिया दोस्तों हमने लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल, हमने ये किया। ठीक है, फिर दोस्तों यहाँ रखा फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर माइनस, दोस्तों हमने इसका मान निकाला दोस्तों, अभी निकाला दोस्तों ये वाला, हमने यहाँ पे इसको वैल्यू पुट कर दिया है। ठीक है, 3.14 इंटू यहाँ पे आर मान रखा 15 स्क्वायर, और यहाँ पे मैंने सेम स्टार्ट किया। ठीक है, हमने इसमें कोई बदलाव नहीं किया। तो जैसे हमने क्या किया यहाँ पे दोस्तों, हमारे पास जो यहाँ पे 15 था दोस्तों हमने स्क्वायर करते हैं, यहाँ पे हमने लिखा, और सेम उसे हमने दिया। दोस्तों हमने क्या किया, इन दोनों वैल्यू आपस में इंटू कराया, हमारे पास ये वैल्यू आ गई, इसमें किया आपस में दोनों को हमने माइनस कर दिया, तो हमारे पास ये वैल्यू प्रॉब्ली आ गई है, जो क्या है 686.063 सेंटीमीटर स्क्वायर बना। ठीक है दोस्तों, हम इसी दोस्तों हम लिख सकते हैं, कह सकते हैं 686.1 सेंटीमीटर भी यहाँ पे लिख सकते हैं, जो हमने यहाँ पे ये किया हुआ है। ठीक दोस्तों, ये हमारे पास क्वेश्चन हो गया है 15 वाला। ठीक है दोस्तों, सॉरी 5 वाला दोस्तों, इसी को आप लोग इसके साथ ले लीजिए। अब चलते हैं हम उसके अथवन जो क्वेश्चन है उसको देखेंगे। ठीक है, तो इसको आप इसके साथ ले सकते हैं आसानी से।
अब ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 का अथवा वाला है। क्या कह रहा है, लकड़ी के एक ठोस बेलन के प्रत्येक सिरे पर एक अर्धगोला निकालकर एक वस्तु बनाई गई है। ठीक है, यदि बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है और आधार त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है तो इस वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना, हमें ये कह रहा है। दोस्तों इसको हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। देखिए कैसे ज्ञात करते हैं। दोस्तों पहले बोला गया है कि हमारे पास एक लकड़ी का ठोस बेलन है, तो उसको पलटा करते हैं हम लोग। ठीक है, मैं यहाँ पर लकड़ी का एक ठोस बेलन बनाने का प्रयास कर रहा हूँ। ठीक है, दोस्तों ये हमारे पास लकड़ी का एक ठोस बेलन है। ठीक, जो हमें कह रहा है कि लकड़ी के एक ठोस बेलन के प्रत्येक सिरे पर, ठीक है, मेरे पास पहले मैं बनाया बन गया बेलन ठोस। ठीक है, अब कह रहा है कि इसके प्रत्येक सिरे पर क्या दोस्तों, इसके जो हमारे पास प्रत्येक सिरे पर क्या कह रहा है कि एक अर्धगोला निकालकर एक एक वस्तु बनाई है। मतलब दोस्तों क्या कह रहा है कि इसके जो प्रत्येक सिरा नहीं है, इस पर एक अर्धगोला बनाया, अर्धगोला निकाल लिया गया। ठीक है, मतलब कि ये इसका इतना पार्ट निकाल लिया गया है, ये वाला पार्ट। ठीक है, इसका ये वाला पार्ट निकाल कर ये वाला पार्ट दोस्तों निकाल लिया गया है। ठीक, ये पार्ट निकालकर एक वस्तु बन गई है। ठीक, अब हमें बताया गया क्या कह रहा है कि यदि बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है, कह रहा है बेलन की जो ऊंचाई दोस्तों मेरे पास ये क्या है 10 सेंटीमीटर है। ठीक, अब कह रहा है इसके आधार की त्रिज्या दोस्तों मेरे पास, दोस्तों मेरे पास ये जो आधार इसका बेस है, इसकी त्रिज्या दोस्तों यहाँ तक की हो 3.5 सेंटीमीटर है। ठीक, मेरे पास ये भी है सेंटीमीटर में। दोस्तों ये 3.5 है, इसका मतलब है ये पूरा हमारे पास ये 7 हो जाएगा। तो दोस्तों आपको ये बात समझ में आ गई इतना। ठीक है, दोस्तों करते हैं। देखिए दोस्तों, मान लीजिए हमको इसको ढकना था, हमें इसको ढकना था अच्छे, ठीक है, परंतु पहले हमें इसी के ऊपर एक कवर बना था कवर के लिए। अब क्या दोस्तों, जो कवर हमारे पास थी इसमें ये भाग छूट जा रहा है, तो हमें इसको भी लेकर बनाना पड़ेगा। ठीक है, मैं बस इसका नाम कह रहा है कि हमें संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल करना है। पहले क्या दोस्तों हमारे पास एक आसानी था कुछ इस तरीके का, हम इसके लिए आराम से 2 पाई आर रखता, आर एच हमारा सा था। ठीक, अब दोस्तों हमारे पास किसका जो आधा भाग है ये भी आ गया, इसमें और उड़ गया, मतलब इसके अंदर और जुड़ गया है, क्या अर्धगोला भी आ गया है ना, वो भी। तो क्या दोस्तों साथ में 2 अर्धगोले को भी हम इसमें ऐड कर देंगे और सॉल्व कर देंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा आसानी से। दोस्तों इसको हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों करते हैं। पहले दिया है, ठीक दोस्तों, हम इसको यहाँ पे हल कर रहे हैं। दोस्तों दिया गया है, क्या दिया गया है दोस्तों, हमें हाइट दी गई है 10 सेंटीमीटर, हमें आर दिया गया है 3.5 सेंटीमीटर। तो दोस्तों इसको हम 2 बार कर देंगे, यानी कि डी के बराबर कर देंगे, तो हमारे पास ये 7 हो जाता है। ठीक है, और हमें इसका क्षेत्रफल संपूर्ण ज्ञात करना है। ठीक है, हम लोग इसमें क्या क्या करेंगे, वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक, तो समझ गए यहाँ पे बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल और साथ में दोस्तों यहाँ पे जो अर्धगोला है उसको भी जोड़ देंगे। ठीक है, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे हम प्लस अर्धगोला गोले का क्षेत्रफल। दूसरे यहाँ पे देखिए 1 2 है, यहाँ पे हमने 2 कर दिया। ठीक, 2 अर्धगोला। दूसरे इस रखते हैं वैल्यू, इसी पे हम लोग क्या करेंगे, हमें पता है क्या होता है 2 पाई आर एच इसका हो गया, प्लस इसका हो गया 2 और इंटू 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, हमारे पास ये होता है, ठीक 2 पाई आर स्क्वायर ये होता है। ठीक, तो सर रखते हैं वैल्यू, हम लोग 2 इंटू दूसरे इसका होता है 22/7, या हम यहाँ पे इसको 3 भी रख सकते हैं। ठीक है, 3.4 का मान यहाँ पे रख सकते हैं। ठीक है, अभी हमने इसके पिछले वीडियो में बताया था कि
पाई का मान यहाँ पे चाहे हम ये रखें या फिर ये रखें, दोनों बात रहेगा। ठीक है, हमें इसमें दिया नहीं गया था, हम यहाँ पे ये रख रहे हैं। इंटू आर कौन सा पास ये हो गया, इंटू दोस्तों इसका मान में 10 हो गया, प्लस 2 जब 4 हो गया यहाँ पे दोस्तों। एक मिनट दोस्तों, हम चाहे यहाँ पे कामा कर लेंगे तो हमारा ये आसान रहता है, उसको कैलकुलेशन में कम करना पड़ेगा। दोस्तों कैसे करें, देखिए दोस्तों हमारे पास यहाँ पे 2 इसमें भी है, पाई आर इसमें भी दोनों सेम है। यहाँ पे क्या हम 2 पाई आर कामा कर लें, मान लीजिए यहाँ एच बचेगा, यहाँ पे 2 बचेगा, यहाँ पे आर बचेगा। जुमले आसानी हो गए कुछ, तो हम इसको ऐसा करना थोड़ा सा जल्दी हो जाएगा। ठीक है मैं, और यहाँ दोस्तों रख देंगे 12/7 इंटू, और इसको रखेंगे हमारे पास 3.5 10 प्लस, और हमने यहाँ देखा था दोस्तों मेरे पास ये 2 बार का हमें साथ यहाँ रखेंगे। ठीक है दोस्तों, आगे सॉल्व करते हैं दोस्तों। मेरे पास आ जाएगा यहाँ पे, देखिए क्या करेंगे कि देखिए दोस्तों जब इसके साथ इसका इंटू कराएंगे, इसके साथ इसका इंटू कराएंगे, हमारे पास आएगा 70 आएगा, दशमलव लगेगा, इंटू 22 आएगा अपान में 7 इंटू यहाँ पे 17 आ गया। ठीक दोस्तों, क्या करेंगे देखिए ये पॉइंट में है तो इसका इतना मान्य नहीं होता, इधर दिखा है 7.0 मतलब 7 ही है, तो इसे हम इसको काट सकते हैं। दोस्तों काट देंगे, हमारे पास आंसर बनेगा 22 इंटू 17, ये आ गया। ठीक है दोस्तों, ये रखते हैं हम, इसका इंटू कराएंगे 3 बचेगा, और ठीक मेरे पास ये आया, देखिए 7 2 34 4 हाथ से 3 आएगा। ठीक है, उसके 7 2 34 35 36 37। ठीक है, मेरे पास आ जाएगा 374। ठीक है, 374 सेंटीमीटर स्क्वायर में ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आप इसको अच्छे से देख लीजिएगा, ये ठीक है देख लीजिए, हमारे पास यह पूरा क्वेश्चन था, मैंने आपको सॉल्व करा दिया है। ठीक है, इसको आप इसके साथ ले लीजिए तब तक के। चलिए दोस्तों, आपका जो क्लास 10 का मॉडल पेपर था दोस्तों वो अब ये खत्म हो गया है। ठीक है दोस्तों, हम आपको दिखा दें, हमने दोस्तों आपका जो कोड था हमारे पास 822 आइए, जो बेहतरीन तरीके से चलता रहा, और हमने यहाँ तक पूरी इस जो हमारे पास क्वेश्चन पेपर था इसको हमने पूरी तरह से सॉल्व करा दिया है। ठीक है, इसके बाद भी हम और भी लेके आएंगे आपके लिए। ठीक है, मॉडल पेपर हमने आपके जो हमारा प्लेटफॉर्म है, ठीक है, इसमें हमने कई सारे क्लास 10 के लिए 12th के लिए मॉडल पेपर को अपलोड किया है, चाहे शॉर्ट भी हम देख सकते हैं या फिर चाहिए सोल्यूशन के लिए आप हमारे वीडियो में भी जाकर देख सकते हैं। ठीक है, आपको कुछ प्लेलिस्ट हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ पे आप जा देख सकते हैं। ठीक है, आपको जहाँ पे कंफर्टेबल लगे आप वहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, आसानी से। और दोस्तों आप आगे इसके किस वीडियो पे चाहते हैं टॉपिक, या आपको इसे, क्योंकि अब एग्जाम नज़दीक आ गया है। ठीक है, हमें नया सीखने का और पढ़ने का कोई मौका नहीं मिल रहा है। ठीक है, क्योंकि अब मैं नया सीखूंगा तो मैं जो मैंने पढ़ा हुआ पुराना मैं भूल जाऊंगा फिक्स है। तो मैं क्या करूँगा दोस्तों कि अब जो हमें सीखना है, जो हमने पढ़ा हुआ है उसमें हमें कौन सा टॉपिक समझ नहीं आया है, कौन सा भी हमें इम्पॉर्टेंट है जो हमें अच्छे से ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, आपको दोस्तों वो देखना है और समझना है, हमें कहाँ समस्या हो रही है, हमें वो उसको समाधान करना है। ठीक है, ये इस बातें को ध्यान रखते हुए, ठीक है, और आपको भी जो भी समस्या हो आप बताइए कमेंट में, या हमें आप इंस्टाग्राम पे जा सकते हैं, आप हमें कहीं पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अगर ये समस्या हो बताइए, हम उस पर जरूर आपको समाधान करने की पूरी कोशिश करेंगे। ठीक दोस्तों आपको टॉपिक पे प्रॉब्लम हो बताना, तब तक के लिए चलते हैं आपके लिए नए वीडियो के साथ, करेंगे तैयारी के लिए। ठीक है, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, आई लव यू माय डियर स्टूडेंट।